भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देवदेव जगन्नाथ प्रपन्नार्ति विनाशना त्राहि मां पुंडरीकाक्ष पतितं भवसागरे। नमस्ते जगदाधार जगदात्मन नमस्तुते। कैवल्य त्रिगुणातीत गुणांजनं नमस्तुते। नमस्ते तु हलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवती कांत नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलंबारे नमस्ते तु त्राहि मां कृष्ण पूर्वज। देवी त्वं विष्णुमायापि मोहयन्ती चराचरं। हृत्पद्मासनं संस्थासि विष्णुभावानुसारिणी। जय देवी भक्तिदात्री प्रसीद परमेश्वरी। जय देवी सुभद्रे त्वं सर्वेषां भद्रदायिनी। सुदर्शना महाज्वाला कोटिसूर्य समप्रभा। अज्ञानतिमिरन्धानां वैकुंठाब्ध प्रदर्शक। नमस्ते नित्य विलसद वैष्णवास्त्र निकेतन। अवैर्यं वीर्यं यद्रूपं विष्णोस्तत्प्रणमाम्यहम्। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। तो हम लोग कल परिक्रमा करते करते कहाँ पहुँचे थे? मंदिर के अंदर मंदिर की परिक्रमा कर रहे थे ना। कहाँ पर पहुँचे थे? कौन सी जगह पर? कहाँ पहुँचे थे? प्रभु जी को याद नहीं है? मंदिर के पीछे कौन सा जगह था वो? गणेश जी है ना, नरसिंहदेव के सामने। हाँ, तो जो गणेश जी हैं वहाँ पर क्या लिखा हुआ है? कौन से गणेश जी हैं वो? कांची गणेश, यानी कांचीपुर के गणेश जी है ना। कांचीपुर किसके लिए फेमस है? वरदराज भगवान के लिए, सिल्क साड़ी के लिए ना। हम लोग कांचीपुर गए थे। हम 2 ब्रह्मचारी थे सबसे पहले, 2 जन ब्रह्मचारी। तो हमने एक ऑटो हायर किए दर्शन करने के लिए। वो सारे मंदिर फटाफट दर्शन करा दिया और लेके एक बहुत बड़ा सा साड़ी के शोरूम के सामने लगाया। मैं बोला चलो, बोलता है महाराज। मैं बोला क्या ना, कुछ खरीदना है साड़ी। बोला साड़ी क्यों खरीदना है भाई? महाराज कांचीपुर आके अगर तुम सिल्क साड़ी नहीं खरीदा तो पूरा नहीं होगा तुम्हारा कांचीपुर घूमना। बोला पागल यार, तुम चल यहाँ से पहले। साड़ी की दुकान में हम जाएंगे, क्या बोलेंगे वो लोग? वैसे जा सकते हैं भगवान जी के लिए लेने के लिए, मगर हम तो को ठाकुर जी के पूजा वगैरह या ड्रेसिंग वगैरह करते नहीं है विठलानंद प्रभु जी के जैसा इतना सुंदर। हम तो जब से आए हैं प्रभु जी ठाकुर जी को इतना सुंदर सजाते हैं। वैसे ठाकुर जी सुंदर हैं। ठाकुर जी का नाम है भूषणांगम। वो कुछ भी पहनाएंगे, वो ज्वेलरी और अलंकार वस्त्र वो सुंदर दिखते हैं उनके वजह से। और वैसे भी जो भक्त होते हैं उनके हाथ में भी कड़ा होता है भगवान को और सुंदर तरीके से प्रस्तुत करने के लिए। बहुत सुंदर राधा गोविंद है। हम सभी भक्त लोग एकदम मंत्रमुग्ध हो गए राधा गोविंद जी के प्रति, इतने सुंदर हैं। तो कांची गणेश के पास हम लोग थे।
कांची गणेश, वहाँ पर नरसिम्हा देव का दर्शन करके हम लोग नीचे आ गए थे, फिर कांची गणेश जी के पास थे। तो मैं बता रहा था कांची गणेश, ये कांचीपुर के गणेश जी वहाँ पर क्यों आए। एक दिन की घटना है, बहुत पुराना, सदियों पहले भगवान जगन्नाथ जी के एक महान भक्त होते हैं राजा पुरुषोत्तम देव। वैसे उड़ीसा खुर्दा जिला और ये पुरी के जो राजा होते हैं स्वाभाविक ही भगवान जगन्नाथ जी के भक्त होते हैं। वे स्वाभाविक ही भगवान जगन्नाथ जी के भक्त होते हैं। तो पुरुषोत्तम देव भगवान जगन्नाथ जी का बहुत ऊंचे कोटि के भक्त रहे और साथ साथ में वे राजा थे। तो राजा पुरुषोत्तम देव एक बार दक्षिण भारत भ्रमण में निकले। छोड़ो। हाँ। तो एक बार राजा पुरुषोत्तम देव दक्षिण भारत यात्रा के लिए निकले। तो दक्षिण भारत यात्रा करते समय जब भी वह रिटर्न आ रहे थे, उस समय कांचीपुर में अपने सैनिकों के साथ वहाँ पर ठहरे कुछ दिन के लिए। और विशेष रूप से कांचीपुर में भी कांचीपुर के राजा रहा करते थे और कांचीपुर के राजा इनकी रहने की सारी व्यवस्थाएं बहुत सुंदर तरीके से किया पुरुषोत्तम देव की। कांचीपुर राजा के एक कन्या थी राजकुमारी। राजकुमारी का नाम था पद्मावती। राजकुमारी का नाम क्या था? पद्मावती। तो पुरुषोत्तम देव और पद्मावती का मुलाकात होता है। तो पुरुषोत्तम देव और पद्मावती दोनों का जब मुलाकात होता है और उन दोनों के मिलाप के बाद राजा जो कांचीपुर के महाराज थे, वे उनके मन में सोचते हैं कि पुरुषोत्तम देव जो हैं मेरे बेटी के लिए, राजकुमारी के लिए ये उपयुक्त वर हैं। तो ये सोचकर पुरुषोत्तम देव राजा से कांचीपुर के राजा ने उन्हें निवेदन किया कि हे महाराज पुरुषोत्तम देव। और वैसे पुरुषोत्तम देव राजा का बहुत सारा ग्लोरिस भी चारों तरफ फैला हुआ था कि बहुत अच्छे भक्त हैं, बहुत अच्छे राजा हैं, प्रजा उनके शासनकाल में बहुत खुश रहते थे, बहुत शक्तिशाली हैं, कई युद्ध उन्होंने जीता हुआ था। और ये सूरवीरता के वजह से, उनकी सौंदर्यता और सूरवीरता और उनकी शालीनता और विशेष रूप से प्रजापालक राजा के नाम से ये पुरुषोत्तम देव जो ना फेमस थे। इसलिए कांचीपुर के राजा चाहते थे कि राजा पुरुषोत्तम देव मेरे बेटी पद्मावती से विवाह करें। तो उन्होंने पुरुषोत्तम देव को अप्रोच किया। उन्हें कहा कि हे पुरुषोत्तम देव, कृपया आप मेरे कन्या का हस्त ग्रहण करें, पाणी ग्रहण करें करके वो निवेदन करते हैं। पुरुषोत्तम देव जो है उसमें राजी हो जाते हैं। और पद्मावती को भी इच्छा था कि पुरुषोत्तम देव से शादी करने के लिए, विवाह करने के लिए, क्योंकि वो पुरुषोत्तम देव से मिली हुई थी। उनका मुलाकात, साक्षात्कार हुआ था दोनों का। पुरुषोत्तम देव भी इस प्रस्ताव से राजी हो गए। कुछ दिन ठहरने के बाद पुरुषोत्तम देव अपने राज्य में यानी जगन्नाथपुरी वापस आ जाते हैं अपने सैनिकों के साथ। और समय बीतते जाता है। अभी कांचीपुर के महाराज ने शादी की तैयारियां कर रहे थे और सब कुछ प्रिपरेशन चल रहा था विवाह का। ठीक उसी समय पर कांचीपुर के राजा अपने मंत्री को वो जगन्नाथपुरी भेजते हैं राजा के पुरुषोत्तम के पास कि विवाह की तैयारियों के बारे में और विवाह की डेट्स वगैरह, लग्न वगैरह बताने के लिए वो भेजते हैं। तो पुरुषोत्तम देव राजा के पास आकर पहुंचते हैं कांचीपुर के मंत्री। तो कांचीपुर के मंत्री का बहुत भव्य स्वागत किया जाता है और उनके रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था बहुत सुंदर तरीके से किया जाता है। वैसे भी वो राजदूत ही नहीं, मंत्रीवर थे और विवाह का लग्न इत्यादि सब लेकर आए हुए थे, डेट्स वगैरह। तो सभी बातचीत हो जाने के बाद पुरुषोत्तम देव के जो पुरोहित थे, विशेष रूप से उनके राज दरबार में जो पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, उन लोगों से उन्होंने बातचीत वगैरह सब कर लिए। और ये सब कर लेने के बाद में मंत्री अभी रिटर्न जा रहे थे। तभी पुरुषोत्तम देव कहते हैं कि हे मंत्रीवर, आप कुछ दिन और अगर रुक जाते तो बहुत अच्छा होता। मंत्री पूछते हैं क्यों? क्योंकि अभी कुछ ही दिनों में भगवान जगन्नाथ जी का रथ यात्रा होने वाला है। रथ यात्रा उत्सव की तो कुछ ही दिनों में भगवान जगन्नाथ जी का रथ यात्रा होने वाला है और ये विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा है। और विशेष रूप से सभी जगहों से भक्त भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए आते हैं। बहुत सुंदर तरीके से, भव्य तरीके से भगवान का रथ
रथ निकलता है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जो हमारे इष्ट देव हैं वो रथ पर बैठते हैं, हम उनके यात्रा करते हैं। मंत्री भी सोचे कि कुछ दिन की बात है, वे रुक गए हैं पुरुषोत्तम देव के वहाँ पर। वो देख रहे थे प्रतिदिन बहुत सारे तैयारियां हो रहा है, महाराज बिजी हैं, डेली मीटिंग से सब चल रहा था और वो सब कुछ देख रहा था, प्रिपरेशन सब देख रहा था मंत्री। अभी रथ यात्रा का दिन आन पड़ी। रथ यात्रा का दिन, सारे रथ तैयार हो चुके थे, 3 रथ बन गए हैं, भगवान जी तैयार हो गए। वो देखा भगवान जी को लाकर जो है तीनों रथों में बिठाया गया। और बाद में जब उसने भीड़ में देखा, उस भीड़ में रोड के ऊपर जो महाराज पुरुषोत्तम देव हैं, जो कांचीपुर के राजा के कन्या राजकुमारी पद्मावती से जो शादी करने वाले थे, विवाह करने वाले थे, वे एक झाड़ू लेके रोड पर खड़े हैं। और मंत्री देखते देखते वो झाड़ू मार रहे थे रोड पर। कौन झाड़ू मार रहा था? राजा पुरुषोत्तम देव वो झाड़ू मार रहे थे। ये सिनारियो देखकर, ये दृश्य को देखकर कांचीपुर के जो मंत्री है उनको हजम नहीं हुआ। कांचीपुर के मंत्री सोचे, हम तो सोच रहे थे बहुत बड़े शक्तिशाली राजा हैं, बहुत सूरवीर हैं, परंतु ये तो पब्लिक में सबके सामने भंगी का काम कर रहा है, झाड़ू मार रहा है सबके सामने। ये तो हमको हजम नहीं हुआ। वो कुछ पूछताछ किए बिना, कुछ समझे बिना, इतना भी ज्ञान नहीं था उसके पास कि सामने स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री जगन्नाथ बैठे हुए हैं और ये उनकी सेवा है, ये सब उसके बुद्धि में उतरी नहीं। वो सीधा अपना रथ निकाला और कुछ बोले बिना वो चला गया। और वो जाकर कांचीपुर के महाराज जी को बताया बकायदा कि महाराज, हम लोग गलत व्यक्ति को चुने हुए हैं राजकुमारी के लिए। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति कोई और नहीं है, हम तो राजा सोच रहे थे, परंतु वो तो भंगी निकला। वो तो पब्लिक में सबके सामने झाड़ू मारता है, तो उसका क्या इज्जत है राजा होने के बावजूद भी? पब्लिक में वो भी झाड़ू लेके वो खुद ही झाड़ू मार रहा है। तो कांचीपुर के राजा भी इस बात को समझ नहीं पाए। वो भी सोचने लगे कि अगर ऐसी बात है तो मेरी राजकुमारी को पुरुषोत्तम के साथ में विवाह नहीं कराऊंगा। तो उन्होंने तुरंत एक चिट्ठी लिखा, खत लिखकर प्रेरित कर दिया एक दूत के साथ कि हे महाराज पुरुषोत्तम, हमें मालूम नहीं था कि आप भंगी का भी काम करते हैं और हम हमारे कन्या को, हमारे लड़की को, राजकुमारी को, पद्मावती को किसी भंगी के साथ हम विवाह नहीं करवाएंगे, शादी नहीं करवाएंगे करके ऐसा लिखा। ये चिट्ठी पढ़कर पुरुषोत्तम देव बहुत दुखी हो गए। और एक्चुअली दुखी नहीं, बहुत क्रोधित हुए, क्योंकि वे राजा थे तो बड़े क्रोधित हुए। साथ साथ में खबर मिली कि वहाँ पर कांचीपुर के राजकुमारी पद्मावती की स्वयंवर रचाया जा रहा है। स्वयंवर का अर्थ होता है स्वयं वर को चुनना, यानी कई सारे राजा राजकुमार सब आएंगे और कन्या खुद जो है उन सबके सामने से सबको देखते हुए वो खुद किसी ना किसी राजा या राजकुमार को सिलेक्ट करेगी। तो इसे स्वयंवर कहते हैं। पहले इस प्रकार से स्वयंवर हुआ करते थे। आजकल भी कुछ लोग करते हैं। आजकल होता है क्या स्वयंवर? होता है। गुजराती कम्युनिटी में मैंने सुना कि वो लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसे समय चुनते हैं और कई सारे लोगों के पास इंफॉर्मेशन भेजते हैं और सब लोग इकट्ठा होते हैं वहाँ पर, कन्याएं और मतलब लड़के और लड़कियाँ, उनके माता पिता भी आते हैं और लड़के लड़कियों को सब उनसे मिलने के लिए छोड़ते हैं। फिर उसमें से शायद कोई किसी को चुनते हैं, ऐसा करके मैं सुन रहा था कि ऐसा कुछ करते हैं। ये उसी समय परंपरा में था कि स्वयंवर की प्रथा। तो स्वयंवर के बारे में जब भी पुरुषोत्तम महाराज सुनते हैं, पुरुषोत्तम महाराज जो है वो क्रोधित हो जाते हैं। वे इस प्रकार के अपमान को सह नहीं पाते हैं। जो राजा होते हैं, विशेष रूप से जो क्षत्रिय होते हैं, वो अपमान कभी सह नहीं सकते हैं। वो मरने का पसंद करेंगे मगर अपमान को सह नहीं सकते हैं वो कभी भी। तो इसीलिए पुरुषोत्तम देव कुछ सोचे विचारे बिना तुरंत जो है कांचीपुर के ऊपर आक्रमण के लिए जो है वो ऑर्डर दिए और सैनिकों को लेके पुरुषोत्तम देव सीधा जाके चढ़ाव कर दिए कांचीपुर महाराज के ऊपर। और कांचीपुर के राजा भी बहुत धुआंधार तरीके से जो है ना युद्ध हुआ। मगर वो युद्ध होने से पहले एक शर्त रखा गया था। कांचीपुर के राजा बोले वो तो ठीक है, मैं युद्ध तो करूंगा तुम्हारे साथ पुरुषोत्तम देव,
मगर मेरा शर्त यह है, मैं एकनिष्ठ गणपति भक्त हूँ, गणेश जी का भक्त, और तुम कह रहे हो कि तुम्हारा भगवान जगन्नाथ है, तो हम दोनों में जब युद्ध होगा, जो जीतेगा, मान लो अगर मैं जीत गया तो तुम्हारा इष्ट देव जो है हमारे इष्ट देव के पीछे रखा जाएगा, और अगर तुम जीत गए तो मेरा इष्ट देव को लेके तुम्हारे इष्ट देव के पीछे रखना। तो पुरुषोत्तम देव राजी हो गए और युद्ध होने लगा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन युद्ध होते गया, और दिन व दिन जो है युद्ध जो है ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत धुआंधार हो रहा था, घोर युद्ध चल रहा था। मगर पुरुषोत्तम देव ने देखा कि उनके सैनिक जो है वो कम होते जा रहे थे, मरते जा रहे थे। ये एहसास हो गया पुरुषोत्तम देव को कि वो परास्त हो जाएंगे। हालांकि पुरुषोत्तम देव आज तक किसी युद्ध में परास्त नहीं हुए थे, और उन्होंने सोचने लगा कि अभी मैं परास्त हो जाऊंगा। और ठीक उसी समय पर, ऐसा सोचते समय ही पुरुषोत्तम देव के टेंट में आग लग गया, और आग लग जाने के वजह से पुरुषोत्तम देव जो है वो कांची छोड़ के वो वापस चले गए पुरी। वहाँ पर 2 डर सताने लगा पुरुषोत्तम देव को। हो ना हो अगर मैं हार गया तो मेरे प्रभु को लोग ले लेंगे, जगन्नाथ जी को, और वो अपने गणेश जी के पीछे बिठा देंगे। ये तो सबसे बड़ा मतलब अपराध वाली बात हो जाएगी। तो वो ये सोचकर वो युद्ध छोड़ के चले गए। मगर सोचो, ऐसे कहावत है उड़िया में, पछा खुंचा नहीं वीर जातक है। जो वीर होते हैं, जो क्षत्रिय होते हैं, कभी पीछे नहीं हटते हैं, मरना पसंद करते हैं, मगर वो झुकना पसंद नहीं करते हैं, है ना। इसका तो एक्सपीरियंस मराठाओं का ज़्यादा है कि नहीं, वीरों का। सो पुरुषोत्तम देव इस अपमान, क्योंकि उनको भंगी कहा गया, और साथ साथ में युद्ध छोड़कर जाना, वो तो सोचे कि मैं आत्महत्या ही कर लूँगा, वही अच्छा है। परंतु वो रोते रोते भगवान जगन्नाथ जी के पास जाके खाना पीना छोड़ के भगवान जगन्नाथ जी के पास शरण में गए मंदिर में, और खाना छोड़ दिए, पीना छोड़ दिए, सोना, और मंदिर में शरण में गए कि प्रभु असलियत में मेरा इज्जत नहीं, आपका इज्जत निकल रहा है यहाँ पर, क्योंकि मैं आपका सेवक हूँ और आप उड़ीसा के राजा हैं, मैं तो आपका प्रतिनिधि मात्र हूँ। और अगर मेरा अपमान मतलब आपका अपमान, मेरा हारना मतलब आपका हारना, तो ये कैसे सह पा रहे हैं आप, और ये मैं कैसे सह सकता हूँ कि आप हार जाएं। ऐसे जब 1-2 दिन तीव्रता से भगवान जगन्नाथ जी को प्रार्थना करने लगा, तभी भगवान जगन्नाथ जी कहने लगे उनको कि महाराज, अगर आप मेरे प्रतिनिधि हैं तो आप युद्ध का ऐलान करने से पहले मुझे पूछा था? आप अगर मेरे प्रतिनिधि हैं तो आपने जब भी कांची के ऊपर चढ़ाव कर रहे थे, क्या आपने मुझे पूछा, परमिशन लिया? तो केवल आपको क्रोध आया, आपको गुस्सा आया, आपको अपमान लगा, इसलिए आपने जाकर कांची के ऊपर चढ़ाव कर दिया। पुरुषोत्तम महाराज बड़ा शर्मिंदा हो गए, क्योंकि इतिहास है कि पुरुषोत्तम महाराज कोई भी युद्ध भगवान जगन्नाथ जी को पूछे बिना, यानी उनके आदेश आशीर्वाद लिए बिना जाते नहीं थे। वो जाने से पहले मंदिर में जाकर भगवान जी का आशीर्वाद लेते थे। बकायदा पुजारी भगवान का आज्ञा मालक, मतलब प्रसादी हार जो होती है ना, ये प्रसादी हार पुरुषोत्तम देव को पहनाते हैं। तभी पुरुषोत्तम देव सोचते हैं और फील करते हैं कि हाँ, मेरा विजय जो है ना निश्चय है, क्योंकि मुझे भगवान का प्रसाद मिला हुआ है। और ये आज्ञा मालक है, आज्ञा मतलब ऑर्डर, भगवान जगन्नाथ जी का ऑर्डर मिला अभी युद्ध करने के लिए, वैसे वो युद्ध में जाते थे। मगर इस बार ऐसा हुआ कि वो कांचीपुर जब युद्ध के लिए गए, वो बोले बिना, जगन्नाथ जी के पास जाए बिना वो चले गए थे। किसके लिए? कांची अभियान के लिए। पुरुषोत्तम देव जो है अपने जो कमी है, अपना जो गलती है, उन्होंने जो गलती किया, भगवान जगन्नाथ जी को पूछे बिना वो चले गए, उसके लिए बड़े शर्मिंदगी महसूस किए। भगवान से क्षमा प्रार्थना किए। फिर भगवान कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप फिर से कांची अभियान करो, फिर से कांची के ऊपर आक्रमण करो। पुरुषोत्तम देव बोले, प्रभु आप क्या बोल रहे हैं, अभी अभी तो मैं वहाँ से लौटा हूँ और मुझे लगा कि हम परास्त हो जाएंगे, आप बोल रहे हैं फिर से अभियान करने के लिए। भगवान कहते हैं कि इस बार निश्चिंत होके, मेरा आदेश है कि तुम फिर से कांची के ऊपर अटैक करो, फिर से युद्ध के लिए तैयार हो, मतलब युद्ध के लिए चलो। तो पुरुषोत्तम देव फिर से तैयारियां करते हैं भगवान जी का आदेश लेकर, फिर सैनिकों को सजाते हैं, अस्त्रों को सजाते हैं, फिर कांची अभियान के लिए भगवान जी का आज्ञा लेकर, भगवान जी का प्रसादी हार लेकर दोनों मतलब पुरुषोत्तम देव सैनिकों के साथ निकलते हैं।
पुरुषोत्तम देव आगे आगे चल रहे हैं, फिर मंत्री वर्ग वगैरह सब, फिर सेना वगैरह पीछे पीछे चल रहे थे साथ साथ में। पहले युद्ध में ऐसा हुआ करता था कि आगे राजा होते हैं या मंत्री होते हैं, सेना नायक होते हैं, वो आगे रहेंगे, कमांडर ऑफ द चीफ। युद्ध में जाते समय जितने योद्धा बड़े होंगे, जितने वयोवृद्ध होंगे, जितने एक्सपर्ट होंगे, जितने बड़े राजा होंगे, हमेशा फ्रंट में रहेंगे और साथ साथ में प्रजा रहेगी। आजकल व्यवस्था अलग है। कमांडर ऑफ चीफ जो है वो ऐसी कमरे में बैठकर ऑफिस में ऑर्डर देते रहेंगे, है कि नहीं? मेन जो जितने सीनियर होते जाते हैं। तो महाराज पुरुषोत्तम देव अभी जा रहे थे कांचीपुर के लिए। जाते समय दो विशेष घटना होते हैं, दो विशेष घटना। पहला, उन्हें रास्ते में एक सुंदर सा भगवान विष्णु का विग्रह प्राप्त होता है, बहुत सुंदर सा विग्रह प्राप्त होता है। उस विग्रह की सेवा पूजा कराने की व्यवस्था वो कर देते हैं और फिर वो आगे बढ़ते हैं। याद रखना, इस विग्रह के बारे में मैं आगे बताऊंगा। फिर वो आगे जाते हैं। आगे जाते जाते रोड पर एक माता जी, एक ग्वालिन, एक ग्वालिनी कहते हैं ना, ग्वालिन, वो रास्ता रोकती हैं पुरुषोत्तम देव की। तो मंत्री वगैरह कहते हैं कि अरे पागल हो गई हो, किसकी रास्ता रोक रही हो? ये राजा पुरुषोत्तम देव हैं यहाँ के, यहाँ पे राजा है वो। बोलते कि हाँ इसीलिए तो मैं रोक रही ना। क्यों, क्या चाहिए ना? अभी अभी दो सैनिक, राजा पुरुषोत्तम देव के दो सैनिक इसी रास्ते से गए और उन्हें प्यास लग रहा था। तो जब भी प्यास लग रहा था, मैं यहाँ पर छाछ बेचती हूँ, तो ये दोनों सैनिकों ने मेरा छाछ पिए और छाछ पी के जा रहे थे और मैंने उन्हें पैसा मांगा, तो पैसा दिए नहीं और मुझे बोले राजा पुरुषोत्तम देव आ रहे, उनको मांग लेना, हम उनके सैनिक हैं। तो उसे आश्चर्य हुआ, बोला कि नहीं, कभी कोई सैनिक राजा से आगे नहीं जाता, वो सब लोग पीछे हैं। तो ये बात जो है आश्चर्य लगा, इसलिए राजा को कहे। राजा खुद सुनकर उस माता जी के पास आते हैं, उस ग्वालिन के पास, और उनसे पूछते हैं। ग्वालिन वर्णन करती हैं कि मैं इस गांव के नज़दीक गांव की ग्वालिन हूँ और मेरा काम है छाछ बेचना। मैं छाछ लेकर जा रही थी, रास्ते में दो सैनिक आपके, एक काले घोड़े के ऊपर गोरा व्यक्ति बैठा हुआ है और एक सफ़ेद घोड़े के ऊपर काला व्यक्ति बैठा हुआ है और लंबे लंबे तलवार लिए हुए थे। ऐसे कहा जाता है कि 12 हाथ लंबा तलवार था उनके पास, इतने लंबे लंबे तलवार लिए हुए थे और दिखने में राजकुमार जैसे लग रहे थे, मगर वो अपने आप को साधारण सैनिक बता रहे थे। और उन दोनों पूरा पसीना छूट रहा था और उनको धूप ज़्यादा था और हमें कहने लगे कि मैया थोड़ा छाछ पिलाओगी। और जब भी मैंने देने लगा, उसमें से जो गोरा व्यक्ति था वो तो मेरा सारा छाछ पी गया, मुझे लगता पेटू है वो, बहुत छाछ पी गया वो। और ये काला व्यक्ति, उसने भी छाछ पिया। फिर वो जाने लगे तो मैं बोली कि अरे कैसे जा रहे हैं, कि मेरा पैसा तो दे दो छाछ का। वो दोनों बोले हमारे पास पैसा ही नहीं है। मगर मैं डर गई क्योंकि इनके पास तलवार भी था, पता नहीं कौन है, और मैं रोने लगी क्योंकि अगर मैं छाछ बेचकर जो पैसा है मैं ले नहीं जाऊंगी तो फिर मेरा घर नहीं चलेगा। मेरा रोज़ का मेरा परिवार चलता है ये छाछ के बेचने से। जब ये रोने लगी तो दोनों भाइयों ने कहने लगे, और दोनों सैनिक कहने लगे कि रो मत रो मत, हमारे पास पैसा इसलिए नहीं है कि हम राजा पुरुषोत्तम देव के सैनिक हैं, हम युद्ध के लिए जा रहे हैं कांचीपुर, कांचीपुरम जा रहे हैं युद्ध करने के लिए, इसलिए हम पैसा वैसा लिए नहीं, और हमारे राजा के पास होगा, आप उनसे मांगना। फिर मैं कहने लगी कि राजा कैसे विश्वास करेंगे कि आप लोगों ने मेरा छाछ पिया है करके। तब उन्होंने अपना अंगूठे से, वो काला व्यक्ति जो था वो एक अंगूठी निकाल कर मुझे दिया है और कहें कि ये अंगूठी अगर तुम राजा को दे दोगी तो राजा समझ जाएंगे कि हम गए हैं करके और तुम्हारा पैसा दे देंगे। राजा तो बड़े आश्चर्य के साथ सुन रहे थे। बोले दिखाओ अंगूठी कहाँ है। तो जो ग्वालिन है वो माता जी हैं, वो अंगूठी निकाल के देती हैं। वो हाथ में लेते ही राजा रो पड़ते हैं। वो हीरा लगा हुआ बहुत सुंदर सा सोने का अंगूठी था, असलियत में भगवान जगन्नाथ जी का है। ये भगवान जगन्नाथ जी के गोडाउन में भगवान जगन्नाथ जी को पहनाया जाता है श्रृंगार के समय पर। तो उनका अंगूठी वो तुरंत पहचान जाते हैं और वो कांपने लगते हैं राजा। और वो माता जो उनका नाम था माणिक, क्या नाम था उनका?
वो जो माता जी हैं ग्वालिन है, उनका नाम क्या था? जोर से बोलो। इन लोग का नाम लेने से हमारा उद्धार हो जाएगा। सोचो, स्वयं भगवान जगन्नाथ बलदेव उनसे मिले थे, तो ये माणिक को प्रणाम करने लगे महाराज पुरुषोत्तम देव, और बाकी सैनिक आश्चर्य हो रहे थे कि स्त्री को एक राजा प्रणाम कर रहे हैं। तो बोली कि माता आप धन्य हैं कि आपको पता है आपने छाछ किसको पिलाया। वो डर गए, वो किसको पिलाया मैंने? स्वयं भगवान कृष्ण और बलराम तुम्हारे हाथ का छाछ पिए। ये सुनकर और माणिक के जो है वो बेहोश हो गई वहां पर, और उठकर रोने लगी कि कितना पापी हूं मैं, कितना दुर्भाग्यशाली हूं मैं कि मैंने स्वयं प्रभु को मैंने पैसा मांगा। स्वयं प्रभु को मैं पैसा मांगी, मेरा पैसा मुझे दे दो करके, मैं कितना अभागी हूँ, ऐसे करके सर पीटने लगी। राजा को कहती है मुझे कुछ नहीं चाहिए तुम्हारा। राजा कहते हैं कि नहीं, प्रभु बोला है मुझे देना है तुमको, क्योंकि वो बोल कर गए हैं कि मुझे देना पड़ेगा तुम्हें। ये कह रही है कि अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे हाथ का छाछ प्रभु पी कर गए हैं, क्योंकि उसका पहले से ही वो बचपन से उसका इच्छा था। क्योंकि ये ग्वालिन क्या करती थी, वो ब्राह्मणों के नगरों में जाती थी छाछ देने के लिए, और वहाँ पर ब्राह्मणों ने कृष्ण कथा करते थे, और ये रोज सुना करती थी भगवान कृष्ण के लीलाओं के, बाल लीलाओं के बारे में, गोपियों के साथ की लीलाओं के बारे में। और वो खुद सोचती थी कि ऐसा कभी हो सकता है कि प्रभु मेरे हाथ का छाछ पिएंगे क्या, मेरे हाथ का दूध मेरे हाथ का दही खाएंगे, ऐसे मन में हमेशा सोचती थी। और जब वो दही बिलोती थी, जब भी उसमें से माखन निकालती थी, वो माखन को स्पर्श करके वो सोचती थी कि क्या मेरे हाथ से कभी ऐसा होगा कि प्रभु मेरे हाथ से आप पाएंगे क्या, इतना कृपा करेंगे करके रोज प्रार्थना करती थी। और भगवान ने स्वयं अभी उसकी प्रार्थना को स्वीकार किया और उनके हाथ से छाछ पी गए। तो इसलिए वो माणिक जो है वो रोने लगी वहाँ पर, और राजा पुरुषोत्तम देव जो है अनाउंस करते हैं, मंत्री को कहते हैं कि ये जो जगह है, जिस जगह पर भगवान ने स्वयं इस माणिक के हाथ का छाछ पिए, इस जगह को एक गांव बनाया जाए, और उस गांव का नाम होगा माणिक पाटना। ऐसा करके गांव, आज भी ये गांव है माणिक पाटना करके, उस माता जी के नाम से। और पैसे के रूप में वो तो मना कर दी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मगर राजा ने क्या किया, उस माणिकपाटना गांव के इर्द गिर्द कुछ गांवों को इस माता जी के नाम पे कर दिया कि इस गांव से जितने भी खेतों में से जो भी टैक्स आएगा, कर आएगा, राजाओं को उस समय अनाज के रूप में वगैरह आता था ना, तो ये सब कुछ माणिक जो माता जी है उससे मिलेगा। इस प्रकार से राजा पूरा अभी विश्वास हो गया कि इस बार मेरा जो विजय है वो निश्चय है, क्योंकि स्वयं भगवान कृष्ण और स्वयं भगवान बलराम जो है, जगन्नाथ और बलराम जो है, दोनों गए हुए हैं मेरे लिए युद्ध करने के लिए। और राजा बड़े निश्चिंत होकर जो है वो कांची के लिए निकले। और जाते जाते हुआ यूं, वहाँ पर दोनों भाइयों ने कांची महाराज को युद्ध के लिए ललकारा। कांची महाराज ने अपने सैनिकों के साथ आकर कहते हैं, अरे तुम्हारा राजा डर के चला गया तो तुम फिर कहाँ से आ गए दो जन। ये दोनों भाई कहते हैं कि वो इसलिए था कि हमारे राजा ने हमको लेकर नहीं आया था, पहले हमारे साथ लड़ाई करो फिर हमारे राजा से लड़ोगे। तो वो हंसने लगा, सारे सैनिक हंसने लगे। कांचीपुर के महाराज ने जो है कि तो वो सोचा कि ये दो जन आए हैं, क्या करेंगे, कुछ सैनिकों को भेजे, मंत्री को भेजे, उन्हें परास्त कर दिए, फिर कुछ को भेजे, परास्त कर दिए। राजा आश्चर्य हो गए कि दो लोगों ने सबको परास्त कर रहे हैं। फिर राजा पूरी ताकत के साथ गए, और ये दोनों भाइयों ने देखते देखते सारे लोग पागल हो जा रहे थे, बोले थे कि दोनों है कौन, किसी के स्पर्श नहीं हो रहा है, कोई उनको छू नहीं था, मतलब युद्ध में मारने के दूर की बात है, उनको स्पर्श तक कोई नहीं कर पा रहा है, और सबको यूं मतलब एक बिजली के रफ्तार में सबको मार गिराए। और राजा को बंदी बना लिए, और बंदी बना के परास्त हो गया। पुरुषोत्तम देव महाराज जी के सैनिकों के हाथ में साइन करवाए, साइन करा के वहां पर छोड़ दिए। राजा पुरुषोत्तम देव पहुंचते पहुंचते सब खत्म, युद्ध सब जीत गए थे, पुरुषोत्तम देव का विजय हो गया था। पुरुषोत्तम ढूंढे पुरुषोत्तम देव की कांचीपुर के यार राजा कहाँ पर है, तो देखा तो वहाँ पर चिट्ठी लिखा हुआ कि मैं कांचीपुर के राजा पुरुषोत्तम देव महाराज के 2 सैनिकों के हाथ में परास्त हो गया, ऐसा करके। तो महाराज पुरुषोत्तम देव बड़े प्रसन्न होते हैं, कांचीपुर राजा को खोलते हैं, मंत्री को कहते हैं कि जाओ इसकी लड़की को लेकर आओ। और इसका बहुत घमंड है ना, एक्चुअली पद्मावती तो एक तरफ से खुश हो रही थी कि पुरुषोत्तम देव मुझे स्वीकार करेंगे, जीत गए मेरे पिताजी से, तो कितने बड़े राजा होंगे।
मगर पुरुषोत्तम देव के मंत्री ने जब भी पद्मावती को लेकर आते हैं, पुरुषोत्तम देव क्या बोलते हैं मालूम है? इसके बाप का बहुत घमंड हो गया था कि ये भंगी मुझे बोलाना मंत्रीवर, इसको एक भंगी के साथ दे के शादी कराना। बाप रे बाप, तब तो पद्मावती रोने लगी एकदम से। मंत्री पूछे कि महाराज आप क्या करना, मैं सही कह रहा हूँ, सोच विचार के इसके पिताजी के घमंड को तोड़ना है तो इसको एक भंगी के साथ ही शादी कराना चाहिए, तो एक अच्छा भंगी देख के शादी करा देना। मंत्री बोले कि ठीक है महाराज, और पद्मावती को वहाँ पर साथ में लेकर चले जाते हैं। और रिटर्न जाते समय ये कांचीपुर के जो गणेश जी हैं, इनके इष्ट देव है ना, ये गणेश जी को लेकर जाते हैं, कांचीपुर के गणेश जी को ले जाते हैं। और साथ साथ में साक्षी गोपाल गए आप लोग? साक्षी गोपाल रास्ते में मिलते हैं, साक्षी गोपाल को ले लेते हैं। और एक राधाकांत करके छोटे से कृष्ण के विग्रह हैं। अभी आप लोग गंभीरा गए? गंभीरा चैतन्य महाप्रभु जहाँ अंतिम दिनों में रहे, वो गंभीरा में एक विग्रह है भगवान कृष्ण के, राधाकांत। वो राधाकांत को ले लिए और इन सब को लेके वो चले गए पुरी। और पद्मावती की सुंदरता बहुत अपूर्व सुंदर है। उड़ीसा के जो कवियों ने पद्मावती की सुंदरता का तुलना करते हैं। जब भी वो लोग पुरी जा रहे थे, चिलिका करके वहाँ पर एक लेक है, ह्रद कहते हैं उसको, ह्रद ना, हिंदी में क्या कहते हैं लेक को? झील। तालाब नहीं, तालाब तो छोटा होता है, झील है ना। चिल्का करके एक झील है, मीठे पानी का ह्रद है, बहुत बड़ा है। तो उसको पार कर रहे थे। उड़ीसा के कवियों ने वो चिल्का का जो पानी है बहुत काला और एकदम से झलमल करता है, घना है। तो कविता में लिखते हैं कि अरे चिल्का जो है वो शर्मा रही थी पद्मावती के बालों की सुंदरता को देखकर। मतलब वो जो राजा पद्मावती को ले आ रहे थे उसकी सुंदरता का वर्णन करते कि उनके बाल ही इतना सुंदर था। मगर राजा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, उसको एक भंगी के साथ शादी करा दो, ऐसे बोले थे। पुरी आ गए, पुरी आकर साक्षी गोपाल में रह गए, बोले कि उधर रहूँगा मैं, वो उनको उधर रख दिए। फिर गणेश जी को लाके जगन्नाथ मंदिर के पीछे, क्योंकि शर्त ये था ना, इष्ट देव को ठीक अपने इष्ट देव के पीछे रखेंगे, तो जगन्नाथ जी के मंदिर के ठीक पीछे वो गणेश जी को रखे। तो अभी वो कांची गणेश वहाँ पर है, तो वहाँ जाते हैं तो ये स्मरण आता है कि ये पुरुषोत्तम देव का विजय का संकेत है, और ये विजय भी भगवान जगन्नाथ जी के वजह से हुआ था। तो वहाँ कांची गणेश जी को जो है प्रार्थना करना चाहिए। और जो राधाकांत विग्रह को लाए थे ना, छोटे से कृष्ण का विग्रह है, उनको कहाँ रखेंगे? तो जगन्नाथ जी के अल्टर के अंदर रखे, रत्न सिंहासन, तीनों भाई बहन बैठते हैं, और वहीं पर इनको भी रखे, कृष्ण को भी छोटे से। कुछ दिन बीतने के बाद जगन्नाथ जी देखने लगे कि जो अच्छे स्वीट आता है, अच्छे पकवान आता है, वो जो छोटे से कृष्ण आए राधाकांत ना, वो चट कर जाते हैं। वैसे जगन्नाथ जी खाने में माहिर है और उनको थोड़ा सा कम होगा तो नहीं चलेगा। पुजारी को बोले कि ये जो बाजू में है राधाकांत ना, ये महा चालू राम है, वो सबको खा जाता है मेरा, इसको हटाओ यहाँ से, मेरे पास मत रखो, क्योंकि मेरे लिए जो भोग लगाते हो ये खा जाता है उसको। एक्चुअली वहाँ पर ना मूड का अंतर होता है। जो विग्रह होते हैं ना, श्री विग्रह, वो हालांकि तत्व के दृष्टि से एक ही होते हैं वे, मगर वो विग्रह में उनके मूड जो है वो अलग अलग होता है। आप अगर देखेंगे तिरुपति बालाजी और कांची वरदराज जी, ये दोनों कौन है? स्वयं विष्णु भगवान है ना दोनों, मगर दोनों के मूड में बहुत अंतर है। वरदराज जी जो है वो शांति प्रिय हैं, उनको ज़्यादा पब्लिक नहीं चाहिए, भीड़ भाड़ नहीं चाहिए, शांति से रहते हैं, लेट उठेंगे, जल्दी सो जाएंगे, आराम करेंगे बस। और मगर जो भी आएगा उनको जो चाहिए वो दे देंगे, मतलब वर देने में राजा। मगर जो तिरुपति बालाजी है, उनको सोने के लिए 2-3 घंटा भी रेयरली मिलता है। उनको भीड़ भाड़ पसंद है, हमेशा लोग आते रहना चाहिए, पैसा दिखते रहना चाहिए, और ज़्यादा फूल चाहिए उनको, सजावटी चाहिए, शोबाजी चाहिए, बहुत कुछ उनको चाहिए। ये मतलब तिरुपति, मतलब जो विग्रह होते हैं ना, उनका भी मूड होता है ऐसा। तो राधाकांत जी का मूड था कि वो खाना, स्वीट्स वगैरह, जगन्नाथ जी को भी खाना पसंद है, तो वो उनका खा जाते थे, इसलिए बोलते राधाकांत को हटाओ यहाँ से। फिर पुजारी राजा को कहता है कि तो ये ऐसे समस्या है, दोनों में झगड़ा है। तो राजा सोचते कि कहाँ रखेंगे, वो काशी मिश्र के घर में उधर रख देते, फिर उनको काशी मिश्र के घर में रख देते। वो काशी मिश्र का घर था गंभीरा। एक्चुअली श्री चैतन्य महाप्रभु अधिक समय, लगभग 18 साल जो है वो कहाँ पर रहे? जगन्नाथपुरी में।
तो केवल श्री चैतन्य महाप्रभु का जगन्नाथपुरी में रहने का ही प्रसंग ही एक 7 दिन के मतलब प्रसंग हो सकता है। श्री चैतन्य श्री क्षेत्र में श्री चैतन्य, ऐसा एक प्रसंग हो सकता है, क्योंकि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं जगन्नाथपुरी में। हम तो कभी केवल अभी जगन्नाथ जी की लीलाओं को सुन रहे हैं। तो कांचीपुर के जगन्नाथ जी का दर्शन करने के बाद आप लेफ्ट में एक रास्ता है, आपको वो रास्ता जो है बाहर निकालेगा। तो वो बाहर जो निकलेंगे ना, वो असलियत में ईस्ट वेस्ट गेट मतलब पश्चिम द्वार है। पश्चिम द्वार जो है वो व्याघ्र द्वार कहते हैं उसको, मतलब वहाँ पे टाइगर हैं, दो बाजू में 2 टाइगर हैं। पश्चिमी दिशा में जो गेट है वो टाइगर गेट या व्याघ्र द्वार कहते हैं। वहाँ जाने से पहले लेफ्ट साइड में जो है वहाँ पर 4 धाम वाला मंदिर है ना, 4 धाम मंदिर आएगा, एक छोटा सा 4 धाम मंदिर में वहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। चारों विग्रहों को एक साथ, बद्रीनाथ, द्वारकाधीश और रामेश्वरम और जगन्नाथ जी, चारों धाम का वहाँ दर्शन होगा। और ठीक उसके ऑपोजिट साइड में एक हनुमान जी का मंदिर है। व्याघ्र द्वार में राइट साइड में जाते समय, निकलते समय राइट साइड में एक हनुमान जी, बड़े सुंदर हनुमान जी है, और ऐसे साइड खड़े हैं, ऐसे खड़े। हाँ, तो हनुमान जी का मंदिर है। वहाँ पर लिखा हुआ है कान्ना पत्ता हनुमान। क्या लिखा हुआ है? कान्ना पत्ता हनुमान कान्ना पत्ता हनुमान लिखा हुआ है। कान्ना मतलब कान, पता मतलब लगा के रखना, हनुमान मतलब हनुमान जी वहाँ पर कान लगा के रखे हुए हैं, मतलब कान लगा के सुन रहे हैं। हम किसी को अगर बोलेंगे कि अरे थोड़ा सा कान लगा के सुन, ऐसा कहते हैं ना, ध्यान से सुनने के लिए जब भी कहते हैं, तो उड़िया में अगर किसी को कहा जाएगा कि ध्यान से सुन करके, तो उसे ऐसे कहते हैं कि कान्ना पता ही तो सुन, कान्ना पता ही सुने, मतलब कान पता के सुन, ऐसा उसका कहना है। तो वहाँ के जो हनुमान जी हैं वो कान्ना पता हनुमान, मतलब वो कान लगा के ध्यान से सुन रहे। क्यों, क्या हुआ, क्या था? वह यूँ था कि जो पुजारी हैं, जगन्नाथ मंदिर के जो पुजारी लोग हैं, वे सारे पुजारी आके भगवान जी को प्रार्थना करने लगे और बोलने लगे कि प्रभु हमें मंत्र बोलने में बहुत दिक्कत हो रही है, आपके लिए प्रार्थना मंत्र कहने के लिए दिक्कत हो रही है। क्यों ना, आप जो समुद्र देव है ना, आपके ससुर जी, वो बहुत गरजते रहते हैं। समुद्र का आवाज़ बहुत आता है ना, समुद्र का आवाज़, क्योंकि लहरों का आवाज़ और हवा का आवाज़ इतना ज़ोर ज़ोर से आता है। जब भी शांत वातावरण में जाएंगे तो समुद्र का आवाज़ आपको सुनाई पड़ेगा। तो पुरी में समुद्र जी हैं, समुद्र नज़दीक में है, तो समुद्र का आवाज़ इतना ज़ोर से आता था, ज़्यादा आता था गर्जन, कि ये पुजारियों का जो मंत्र है वो भगवान तक पहुंचता नहीं था। पुजारियों को ज़ोर ज़ोर से बोलना पड़ता था। जैसे कि अभी यहाँ पर माइक चल रहा है, कुछ गाना चल रहा होगा, किसी को बुलाना है तो हमको ज़ोर से आवाज़ देना पड़ेगा ना। ठीक वैसे समुद्र के आवाज़ की वजह से पुजारियों ने भगवान को कहने लगे, ये आपके ससुर जी इतने ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करते रहते हैं ना, हमारा मंत्र आप तक पहुँचता है कि नहीं रहे, आपके ससुर जी को बोलिए ना, थोड़ा आवाज़ कम करेंगे। भगवान बोलते कोई बात नहीं। ससुर जी को बुलाते हैं, समुद्र देव को, कि समुद्र देव जो है बड़े प्रसन्नता के साथ मंदिर आते हैं, भगवान से मिलते हैं। तो भगवान जी कहते हैं कि हे समुद्र देव, कृपा करके आप अपना आवाज़ जो है कम करना और सुनाई नहीं पड़ना चाहिए अंदर। तो समुद्र देव कहते हैं कि ठीक है जी, ऐसे ही करेंगे। मगर भगवान को विश्वास नहीं हुआ। भगवान ने सोचा मेरे ससुर आदत से मजबूर है, वो आवाज़ तो करेगा ही करेगा, मगर कैसे पता लगेगा कि इसका आवाज़ आ नहीं रहा है करके। तो भगवान ने कहा था कि एटलीस्ट मेरे बाउंड्री के अंदर तुम्हारा आवाज़ नहीं आना चाहिए। तो फिर हनुमान जी को बुला के कहते हैं कि हनुमान जाओ, तो वो वेस्ट गेट में खड़े रह के ध्यान से कान लगा के सुनो, तो मेरे ससुर जी का आवाज़ तो नहीं आ रहा है अंदर, ताकि मेरे भक्तों को परेशानी ना हो। तो उस दिन से आज तक हनुमान जी वहाँ पर खड़े होकर सुन रहे हैं, आवाज़ आ रहा है कि नहीं। आएगा तो ससुर जी को, मतलब दामाद जी को बोलेंगे आपके ससुर का आवाज़ आया, मगर उसके बाद आया नहीं है आवाज़। इसलिए मंदिर के अंदर समुद्र का आवाज़ नहीं आता है। अभी तो वैसे भी नहीं आता है, क्योंकि गाड़ी घोड़ा इतने सब हो गए हैं। पहले तो बहुत शांत वातावरण हुआ करता था। तो ये कान्ना पता हनुमान, वहाँ पर उनका दर्शन कर सकते हैं उनको, क्योंकि भगवान के महान सेवक हैं, आदेशों को पालन करते हैं। कान्ना पता हनुमान को प्रणाम करने के बाद वो पीछे जो है ना, कान्ना पता हनुमान के पीछे एक म्यूजियम है, वहाँ जगन्नाथ जी की लीलाओं के बारे में। वो म्यूजियम में जाना है तो जा सकते हैं।
और फिर नहीं जाना है, रिटर्न आएंगे तो नरसिम्हा देव को प्रणाम करके फिर हम लेफ्ट में परिक्रमा आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको मंदिर मिलेगा, साक्षी गोपाल का मंदिर मिलेगा आपको वहाँ पर। वैसे तो साक्षी गोपाल में है, मगर यहाँ पर भी है, साक्षी गोपाल जी का मंदिर मिलेगा। और भी कुछ छोटे छोटे मंदिर हैं। और थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको नीलमाधव का मंदिर मिलेगा, नीलमाधव करके थोड़ा अंदर है। ये नीलमाधव पहले कथा सुने थे ना, भगवान नीलमाधव जो है ब्रह्मा जी के 50 साल तक जगन्नाथ जी नीलमाधव के रूप में रहते हैं, और उसके बाद जो है वो क्या बन जाते हैं, जगन्नाथ बन जाते हैं। तो नीलमाधव से और थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको लक्ष्मी माता का मंदिर मिलेगा। लक्ष्मी माता के मंदिर में आप जा सकते हैं। बहुत सुंदर लक्ष्मी जी का विग्रह है। माता लक्ष्मी बड़े दयालु हैं, और एक्चुअली पूरे मंदिर की मालकिन वही हैं, क्योंकि मंदिर का नाम क्या बताया था मैंने, क्या बताया था और जोर से, श्री मंदिर है ना। श्री मतलब लक्ष्मी जी, तो श्री मंदिर में लक्ष्मी जी का ही प्रादुर्भाव ज़्यादा है, उनका अधिष्ठाता ज़्यादा है। तो माता लक्ष्मी को वहाँ प्रणाम करना चाहिए। जाके अंदर तक जा सकते हैं, लक्ष्मी जी तक वहाँ छोड़ते हैं। लक्ष्मी जी को प्रणाम करके आप बाहर आएंगे। उसके बाद सूर्य नारायण का मंदिर है। सूर्य नारायण का छोटे छोटे विग्रह हैं, आप अंदर जाके सूर्य नारायण को प्रणाम कर सकते हैं। ये सूर्य नारायण के जो विग्रह हैं वहाँ पर, ये असलियत में पुरी में थे नहीं, ये मंदिर भी नहीं था पहले, वो कोणार्क में रहते थे वो मंदिर, वो मूर्तियाँ। मगर जब ये कोणार्क मंदिर को तोड़ दिया गया, फिर वो मूर्तियों को जो है यहाँ लाकर सूर्य नारायण का मंदिर बना कर वहाँ रखे। उनको प्रणाम कर सकते हैं। फिर वहाँ से बाहर आएंगे और थोड़ा आगे जाएंगे, और आगे जाएंगे तो जैसे मंदिर, जो बड़ा मंदिर है, जैसे नरसिम्हा देव को देखे थे ना, वैसे एक वराह देव का भी विग्रह है ये साइड में। तो वराह देव का भी दर्शन करने के लिए ऊपर चढ़ सकते हैं, नहीं तो नीचे से ही प्रणाम कर सकते हैं। और थोड़ा आगे जाएंगे तो पातालेश्वर महादेव जी हैं, वो एकदम नीचे हैं अंदर। हाँ, उसके अंदर ज़्यादातर लोग जाते नहीं हैं, पुजारी जाता है पूजा करने के लिए। मगर उस महादेव जी के पास खड़े रह के सभी लोग जो है नील चक्र का दर्शन करते हैं। नील चक्र के बारे में मैंने बताया था। नील चक्र और जो झंडा है ना, कौन सा झंडा है वो, क्या नाम था झंडे का, मंदिर के ऊपर जो लगा हुआ है, पतित पावन है ना, पतित पावन झंडा, उसका दर्शन करते हैं, वहाँ प्रणाम करते हैं। और वहाँ पर दिया मिलेगा, आप दिया जलाकर, क्योंकि अंदर कुछ लोग दिया जलाते हैं गरुड़ जी के पास, और कुछ लोग यहाँ पर बाहर चक्र को, सुदर्शन चक्र को दिया दिखाते हैं, क्योंकि वो भगवान जगन्नाथ जी को ही अर्पण करने जैसा है। दिया दिखाने के बाद आप थोड़ा आगे जाएंगे, फिर आपको लेफ्ट साइड में एक और रास्ता मिलेगा, वो है नॉर्थ गेट, मतलब उत्तर द्वार, और उसको हस्ती द्वार भी कहते हैं, हाथी का द्वार। वहाँ पे 2 बड़े बड़े हाथी हैं। उस द्वार से आप बाहर निकलेंगे तो हस्ती द्वार से जैसे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो लेफ्ट साइड में एक रास्ता है, उस जगह का नाम है कोयली वैकुंठ। क्या नाम है जगह का, कोयली वैकुंठ। ये जगह बहुत विशेष है। भगवान जगन्नाथ जी का जो विग्रह है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा और सुदर्शन जी का जो विग्रह है, ये 12 साल में एक बार इनको चेंज किया जाता है। 12 साल में एक बार उसको बदलते हैं। ये विग्रहों को बदलने का जो उत्सव है उसको नव कलेवर कहते हैं। नव कलेवर, कलेवर मतलब शरीर, नव मतलब नया, नव कले मतलब नया शरीर। भगवान जगन्नाथ जी को नया शरीर प्रदान किया जाता है इस उत्सव में। ये 12 साल में एक बार होता है। अभी शायद 3 साल पहले हुआ था, 2015 में हुआ था, 2015 में अभी हुआ था। तो ये नवकलेवर के बाद जो पुराना जगन्नाथ जी का जो विग्रह होता है, ये कोयली वैकुंठ करके जो जगह है वहाँ पर उसको दफना देते हैं। तो वो जगह बहुत विशेष है, वहाँ पर सब लोग जाते हैं। जिस जगह पर दफनाते हैं वहाँ पर परिक्रमा करते हैं, और परिक्रमा करके आते समय वहाँ पर एक एरिया है जहाँ पर सारे माताएं और कुछ प्रभु जी लोग बैठकर फूलों की हार और फूलों के अलंकार बनाते हैं। विशेष रूप से वहाँ पर जो बनता है वो जगन्नाथ जी को रात के श्रृंगार के समय वो फूलों को सजाया जाता है, फूलों से सजाते हैं। जो रात को भगवान जगन्नाथ जी को सजाते हैं उसे बड़ा श्रृंगार वेश कहते हैं। क्या कहते हैं? बड़ा श्रृंगार वेश। फिर बाद में जगन्नाथ जी के पास आएंगे तो मैं कितने प्रकार के श्रृंगार होता है मैं बताऊँगा आपको। फिर कोयली वैकुंठ का दर्शन करके आप बाहर आएंगे
फिर थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो लेफ्ट साइड में एक हनुमान जी का मंदिर है। तो ये हनुमान जी जो है ये अष्टभुजा हनुमान, 8 भुजाएं हैं, ये बाजू 4 और ये बाजू 4। ये कब हुआ था हनुमान जी का ये रूप, अष्टभुज वाला रूप कब हुआ था? कब हुआ था? ये सुदर्शन चक्र का गर्भ को ना अहंकार को नाश करने के लिए हनुमान जी ने ये अष्टभुज वाले जो रूप लिए थे वो वहीं पर हैं, वहाँ पर बैठे हुए ऐसे हनुमान जी का 8 भुजा है, उनका दर्शन करेंगे। और उनका दर्शन करके और थोड़ा नीचे जाएंगे, लेफ्ट साइड में कोई जाते नहीं है, ज़्यादातर किसी को मालूम नहीं है, वहाँ पर लिखा हुआ है शीतला देवी मंदिर, ऐसे लिखा हुआ है शीतला देवी मंदिर। उस मंदिर में एक देवी रहती है शीतला देवी, और उनका काम है, उनके मंदिर के सामने को कुआं है और उसको कहते हैं गोल्डन वेल, सोने का कुआं, मगर वो पत्थर से बना हुआ है मतलब कुआं है, कुएं का नाम है सुना कुआं ना, सोने का कुआं कहते हैं उसको, सुना कुआं। ये कुआं बहुत स्पेशल है। ये प्रतिवर्ष स्नान यात्रा के समय, भगवान जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा होता है ना, भगवान को स्नान करवाता है, अभिषेक करते हैं ना जगन्नाथ जी को, वो ज्येष्ठ पूर्णिमा के पहले दिन, ज्येष्ठ पूर्णिमा के पहले जो रात है, उस रात्रि के समय पूरे संसार भर में जितने तीर्थ स्थान हैं, जितने पवित्र नदियां हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, सिंधु, कावेरी और यहाँ तक कि मंदाकिनी आदि भी जो स्वर्ग इत्यादि में बहते हैं, तो सभी संसार भर के तीर्थ जो है वो एक रात के लिए उस कुएं में प्रवेश करते हैं। और उस दिन ब्राह्मणों ने, पंडों ने, तो वो उस कुएं का पानी को निकालकर 108 घड़ों में, मिट्टी का पात्र में, वो कलशों में रखकर उसका अधिवास करते हैं और उसके दूसरे दिन, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन, भगवान जगन्नाथ जी का अभिषेक करते हैं। साल भर ये कुआं बंद रहता है, इसलिए किसी को पता नहीं चलता है। कुछ लोग उसके ऊपर भी चलते रहते, मतलब चले जाते हैं, उनको पता नहीं, बड़ा सा एक पत्थर रख देते हैं उसके ऊपर। और ये कुएं का देख रेख शीतला देवी करती हैं, तो कुएं के ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए, उसको प्रणाम करके, शीतला देवी को प्रणाम करके फिर हम रिटर्न आएंगे। तो रिटर्न आके अगर अंदर मंदिर तक चले जाएंगे तो गेट के बाजू में वहाँ पर आपको भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का चरणों का चिन्ह मिलेगा। वहाँ पे गौड़ीय वैष्णवों ने चैतन्य महाप्रभु के स्मरण के लिए चैतन्य महाप्रभु का चरणों का चिन्ह जो है, फुटप्रिंट्स जो है, वो वहाँ पर स्थापना किए हुए हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु का चरण चिन्हों को प्रणाम करके, परिक्रमा करके हम और थोड़ा आगे जाएंगे तो एक मार्केट आता है। मार्केट का नाम है आनंद बाजार। क्या नाम है? और ये आनंद बाजार ये सबसे फेवरेट जगह है सारे भक्तों के लिए, है कि नहीं? क्यों? वहाँ पर क्या मिलता है? महाप्रसादम की। तो वहाँ पर भगवान जगन्नाथ जी का महाप्रसाद मिलता है। और ये महाप्रसाद जो है 56 प्रकार के जितने भी भगवान जगन्नाथ जी खाते हैं सब कुछ वहाँ पर मिलेगा। राइस से लेके दाल से लेके सारे आइटम्स वहाँ पर मिलते हैं। तो महाप्रसाद, आनंद बाजार बहुत बड़ा है, बहुत सारे पंडे लोग राइस बेचते हैं, दाल बेचते रहते हैं, सब वहाँ पे बड़े खुश होकर सारे भक्त लोग जो है प्रसाद खाते हैं। मगर प्रसाद खाएंगे उससे पहले हम लोग जो है और थोड़ा आगे चलते हैं। वो महाप्रसाद के वो आनंद बाजार के अंदर से जाएंगे तो ऊपर एक जगह आएगा, उसका नाम है स्नान मंडप। स्नान मंडप वो जगह है जिसके ऊपर प्रतिवर्ष भगवान जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा जी को वहाँ पर ले जाते हैं और वहीं पर स्नान करवाते हैं, अभिषेक करते हैं। भगवान जगन्नाथ जी का आदेश है कि मेरा स्नान जो है वो ऐसे जगह पर होना चाहिए जहाँ से स्वर्ग के निवासी और ये भूलोक के निवासी सभी लोग एक साथ दर्शन कर सके। इसलिए वो ऐसे खुला जगह है, वहाँ पर भगवान जी का बाथरूम जो है खुले में है वहाँ पर स्नान करते हैं। वैसे तो कुछ भक्त लोग ऐसे भी कहते हैं कि प्रभु आपने द्वापर में गोपियों का वस्त्र जो है आपने उठा लिया था ना, इसलिए गोपियों ने बोला था कि आपने हमारे स्नान के समय वस्त्र उठा लिए। हम आपको कहते हैं कि आपका भी स्नान पूरे संसार के पब्लिक के सामने होगा। तो भगवान जो है उनके बातों को स्वीकार करके पब्लिक पे एक दिन नहाते हैं कि चलो तुम्हारा बात भी मैं रखता हूँ करके। ऐसे कुछ भक्त लोग भी सुनाते हैं भगवान को। तो स्नान मंडप है, स्नान मंडप का दर्शन करने के बाद आप प्रसाद पा सकते हैं। महाप्रसाद की बहुत बड़ी महिमा है। मैंने महाप्रसाद की बात आपको बताया था कि स्वयं
ब्रह्मा जी को भी महाप्रसाद चाहिए था, तो उस दिन मिला नहीं उस बाजार में, मार्केट में। तो एक कुत्ता एक मटके को चाट रहा था कि कुत्ते को भगा के ब्रह्मा जी उस मटके को चाटने लगे थे। ये भगवान जगन्नाथ जी की महाप्रसाद की महिमा है। और महाप्रसाद तो इस्कॉन वालों को, इस्कॉन भक्तों के पास तो महिमा बहुत रहता है महाप्रसाद का, है कि नहीं। कई भक्त होते हैं जो महाप्रसाद खा के भक्त बने हुए रहते हैं। कितने भक्त हैं महाप्रसाद खा के भक्त बने हैं? देखो, प्रसाद पा के भक्त बने। प्रसाद की बहुत महिमा है। एक दिन की घटना है, एक बार स्वर्गराज, स्वर्ग के देवराज इंद्र भी आए हैं भगवान को दर्शन करने। इंद्र, विभीषण, ब्रह्मा, ये लोग ना आते रहते हैं जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए। विभीषण तो आज भी आता रहते हैं दर्शन करने के लिए, क्योंकि रामचंद्र स्वयं भगवान राम ने विभीषण को कहे थे कि जो जगन्नाथ है वो इक्ष्वाकु कुल के इष्ट देव है। भगवान जी का जो इक्ष्वाकु कुल है ना, तो इक्ष्वाकु कुल के इष्ट देव है, इसलिए आप है विभीषण, आप जगन्नाथ जी का उपासना करना, ऐसा विभीषण को आदेश दिए थे। वाल्मीकि रामायण में बात आती है। तो इसलिए विभीषण डेली आते हैं, अपने हिसाब से आके जगन्नाथ जी का वर्शिप करके जाते हैं। वैसे एक बार इंद्रदेव आए थे, जगन्नाथ जी का बड़े भाव से दर्शन किए और दर्शन वगैरह करके घूमे। और आपको तो मालूम है इंद्र है ना, तो बड़े सजे धजे हुए थे महाराज के जैसा। और वो मार्केट में गए, और मार्केट में उनको तो कोई जानता नहीं, इंद्र को कौन जानता, वो तो लोकल राजा थे नहीं। तो फिर वो प्रसाद मांगे, तो एक पंडे ने उसको प्रसाद खिलाया, तो प्रसाद पूरा खाए, जो जो प्रसाद चाहिए था सब उसको दिया। तो इंद्र ने खाया पेट भर के, और पेट भर के खा के जाने लगा इंद्र। तो पंडा बोला कि कहाँ जा रहे हो, पैसा तो दे दो भाई। तो इंद्र देखा एकदम ऐसे एकदम मस्त वाला, और देखा और आगे जाने लगा। पंडे बोला अरे भाई पैसा मांगने से देखता क्या है, पैसा तो दे। तो फिर से देखा, फिर जाने लगा। पंडा दूसरों को बोला अरे कि पागल हो गया यार ये आदमी, कहाँ से पूरा वेशभूषा डाल के आगे आए, कौन से नाटक पार्टी से पैसा मांगता है। तो बोलता है, देखता है बड़ा ऐसे, वो जाके रोकता है, पैसा तो दो। तो वो कहते कि तुम्हें मालूम है किससे पैसा मांग रहे हो। फिर जाने लगा। पंडा पीछे पीछे जाने लगा, पंडे छोड़ते नहीं किसी को एक बार अगर पीछे पड़ते हैं तो, और आगे आगे जा रहे हो, उनको पहुंच नहीं पाता उनके पास। पंडा पीछे पीछे, भाई पैसा तो दे दो। अरे हाँ ठीक है भाई, तुम ही राजा हो, पैसा दे दो, पैसा दे दो करके जा रहे हैं। और वो चलते चलते गए। उधर हमारे हरिदास ठाकुर जी के समाधि है ना, जहाँ पर छोटा सा इस्कॉन का केंद्र है, तो वहाँ तक चला गया वो इंद्रदेव, वहाँ तक चले गए। पंडा पीछा नहीं छोड़ा, वहाँ तक गया। पंडा बोलता पैसा दो मेरा। तो राजा तब बोलते तुम्हें मालूम है मैं कौन हूँ। पंडा बोलता है कि कौन भाई, बता दो अभी कौन है तुम। मैं इंद्र हूँ, देवराज इंद्र, स्वर्ग का राजा। बोला कि हाँ बहुत हो गया, अभी ठीक है पैसा दे दो। बोलते हैं अरे मैं स्वर्ग का राजा हूँ, इंद्र देवराज। मतलब कोई बात नहीं, पैसा दे दो, ठीक है आप देवराज हो, पैसा दे दो। उसको इंद्र क्यों आएगा इधर, वो क्यों विश्वास करेगा इसके बात पे, वो भी उसको दिख रहा है ना, वैसे देवता दिखते नहीं है करके उसने सुना। तो उसने बोला कि तुमको विश्वास नहीं होता है, ताली बजाए। तो वहाँ पर ऐरावत आ गया, ऐरावत प्रकट हो गया। वो टेंशन में आ गया, बोला कि ये ऐरावत है मेरा। तो वो जाके ऐरावत के ऊपर बैठ गए। देखते देखते तो पंडा कांपने लगा, सीधा दंडवत मारा कि महाराज हे देवराज, हे इंद्र, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि मैं कैसे, आप ऐसे पब्लिक में घूमेंगे वेशभूषा डाल के तो हम सोचेंगे कोई नाटक पार्टी से आया हुआ है करके, आप इंद्र है करके आपको कैसे मालूम पड़ेगा, माफ़ कर दो करके क्षमा मांगने लगे। तो इंद्र मुस्कुराते हैं, कोई बात नहीं, क्या चाहिए तुमको, क्या वर चाहिए बोलो, मैं सब कुछ वर देने में तैयार हूँ। पंडे का कुछ बुद्धि सूझता नहीं है कि क्या वर मांगो। उसने बोला कि अभी क्या वर मांगो, ये तो स्वर्ग का राजा है यार। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं किसी को भी बोलूँगा कि मैं इंद्र को देखा हूँ, कोई विश्वास नहीं करेगा यार मेरे ऊपर, ये बड़ा विडंबना है। तो उसने बोला महाराज एक वर दीजिए ना। क्या? मैं जब कहूँगा, जहाँ कहूँगा वहाँ बारिश करवाना, क्योंकि आप तो बारिश की देवता हो ना, आपके आदेश के अनुसार वर्षा होगी। तो मैं जहाँ कहूँगा, जब कहूँगा तब बारिश करवा सकते हैं क्या? हाँ करवा सकता हूँ। तथास्तु कह के इंद्र चल दिए। तो पंडा कूदने लगा, मैंने स्वर्ग द्वार देखा, मैंने स्वर्ग द्वार देखा। तो आके चिल्लाने लगा, सबको बोला कि मैंने स्वर्ग द्वार देखा। सब लोग बोला कहाँ देखा? चलो वो समुद्र के किनारे लेके बोलते कि ये स्वर्ग द्वार है, इधर से स्वर्ग के लिए रास्ता है। सब लोग सोचे पागल हो गया पंडा,
बोलते कि नहीं, मैंने इंद्र को देखा, इधर से स्वर्ग से आया था, इधर ही गया स्वर्ग पे वो। तो बोले कि कोई विश्वास नहीं किया उसको। वो बेचारा दुखी हो गया। कोई बात नहीं, चला गया, अपना व्यापार में लग गया, सेवा पूजा में लग गया, कई कुछ दिन हो गया। फिर हुआ यूँ कि 1 साल जो है सूखा पड़ गया पूरे पुरी में, बारिश नहीं हुई, कोई खेती वेती नहीं हुआ उड़ीसा में, लोग आना कम कर दिए तीर्थयात्री, और कुछ सब जगह पैसों की कमी, खाने की कमी सब होने लगा, बारिश ही नहीं हो रही थी, सब हाहाकार मच गया चारों तरफ। अच्छा, सब बैठे हुए हैं आनंद बाजार में, खाली खाली, कोई नहीं, सब दुखी है, क्यों बारिश नहीं हो रहा है, क्या हो गया, क्या हो गया करके। तभी एक दिन अचानक वो पंडे को याद आया, अरे मैंने तो बोला था, इंद्रदेव ने मुझे वर दिया था, जिधर सोचूंगा उधर बारिश होगा करके। तो अपने से अकेले में सोचने लगा, तीव्रता से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, हे इंद्रदेव, वर्षा कर दो ना थोड़ा सा यहाँ पर। तो वहाँ पर बारिश होने लगा अचानक, धुआंधार, उसी जगह पर मंदिर के एरिया में। वो नाचने लगा, बोला कि देखो मैं बोल रहा हूँ, मैंने इंद्र को देखा हूँ, इंद्र मुझे वर दिए हैं, मैं चाहूँ तो जिधर भी बारिश उधर होगा, देखो अभी इधर मंदिर के अंदर बारिश हो रहा है। फिर वो बाहर नाचने लगा, बोलता कि हे इंद्रदेव, यहाँ पर बारिश करवाइए। तो वहाँ बारिश होने लगा। फिर सब लोगों ने उसके बातों पे विश्वास किया, बोले कि चलो पूरा पुरी में बारिश हो जाए, ऐसा प्रार्थना करो। तो उसने बोला कि पूरे पुरी में बारिश हो जाए, तो बारिश फिर होने लगा। बोले कि अभी पूरे उड़ीसा में बारिश हो जाए, तो बारिश होने लगा। फिर सब लोग विश्वास किए। फिर पूछते हैं कि अरे तूने कहाँ देखा था स्वर्ग द्वार, चलो दिखाता हूँ। फिर वहाँ जाता, बोलते ये जगह है स्वर्ग द्वार। फिर उड़ीसा में विश्वास हो गया कि जगह स्वर्ग द्वार है, इधर से लोग जाते आते रहते हैं स्वर्ग से। और ये सोच के जो भी मरता है डेड बॉडी लेके वहाँ जलाते हैं कि इधर स्वर्ग जाएगा वो मरने के बाद करके। इसलिए अब जाएंगे ना, वहाँ पे डेली डेड बॉडीज जलाते रहते हैं उस जगह पर, कि वहाँ पर जलाने से वो व्यक्ति कहाँ जाएगा, स्वर्ग में जाएगा करके यूँ ही उसको स्मशान घर बना दिया। वैसे उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। तो उन्होंने बोला स्वर्ग। मगर एक बात है कि वो धाम है, भगवान पुरुषोत्तम वहाँ पर रहते हैं, उस दृष्टि से उनको मतलब ये मिल सकता है, कृपा मिल सकती है। तो इस प्रकार से आनंद बाजार की घटना है ये। तो आनंद बाजार में वहाँ पर प्रसाद मिलता है। वहाँ पर महाप्रसाद की बहुत महिमा है। महाप्रसाद जो है, कुछ नियम है वहाँ पर। पहला नियम, महाप्रसाद को झूठा नहीं बोल सकते हो। महाप्रसाद को झूठा नहीं कह सकते हैं। आपको प्रसाद खाना है तो आप चख सकते हो, पहले वो आपको बुला के बोलेंगे चखो, ये ठीक है, ये ठीक है। सब हमारे एक प्रभु जी थे, ब्रह्मचारी प्रभु, हम लोग यात्रा जाते थे तो हम प्रसाद कहीं खाते थे, वो प्रसाद उधर ही खाते थे। और वो भी पैसा लेकर जाते थे खरीद के खाने के लिए, क्योंकि फ्री में कुछ मिलता नहीं है पूरी में। पैसा लेकर जाते थे मगर किसी को पैसा देते नहीं थे। वो क्या करते थे, पैसा जेब में रखते थे और सबके पास जाते थे उसकी दुकान में। उसकी दुकान में 5-7 आइटम, बोलते दिखाओ कैसा है, तो वो राइस देगा थोड़ा, खाया, हाँ ठीक है गर्म है ना, सब्जी दिखाओ, सब्जी देगा, खाएगा, सारे आइटम खा जाएगा। फिर बोलेगा ठीक आता हूँ, दूसरी दुकान में जाता है, दिखाओ, तो वो देगा। वो 2 दिन ऐसा किया, तीसरे दिन पकड़ लिया एक जन ने, बोला कि अरे महाराज बांग ये इस्कॉन वाला है, चालाकी दिखा रहा है, खा खा के पेट भर ले। तो कुछ लोग हंसने भी लगे। एक मेरे ब्रह्मचारी प्रभु जी थे, तो वहाँ पर प्रसाद आपको जो है देंगे। और दूसरी बात है, अगर आप पाएंगे प्रसाद वो सर्व करेंगे, वहाँ नियम है कि आप किसी चम्मच से सर्व नहीं कर सकते हो जब दूसरों को सर्व करोगे। तो ऐसा है कि चाहे वो कितना भी गर्म क्यों ना हो, हाथ से ही सर्व करेंगे। इसलिए उसका नाम है अबढ़ा। बड़ा मतलब बाढ़ना, देना, परोसना। वो परोसा नहीं जाता है चम्मच से, उसको हाथ से ही दी जाती है। अगर एकदम से ज़्यादा हॉट है तो आपको जो केले का पत्ता आता है वो सारा चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो हाथ से उठा के देना है। ऐसा खाते समय फिर से ले सकते हैं उसमें से हाथ डालकर। झूठा नहीं मानना है, वहाँ पर झूठा नहीं कह सकते हैं। पहले, अभी बंद कर दिए हैं, पहले माड़ होता है ना, माड़, राइस से माड़ निकालते हैं ना, मालूम है कि नहीं मालूम है? अरे राइस को पकाते हैं, पकने के बाद वो पानी निकाल देते हैं ना, उसको क्या कहते हैं आप लोग? हाँ, पेज बोलते हैं ना। हाँ, पेज, उसका भी कथा है, हम लोग भी पेज ही कहते हैं उड़िया में। तो ये पेज जो है वो वहाँ पर बिकता था, अभी बंद किया गया। वो पेज को 2-4 दिन रख देंगे ना, वो खट्टा हो जाता है, मालूम है? वो खट्टा हो जाएगा और उसमें मिर्ची वगैरह डाल देते हैं वो लोग, और सबको पीने के लिए देते हैं। उसको डंकप तोरानी कहते हैं। तोरानी पेज जो है
वो फ्रेश होता है। जब इकट्ठा हो जाता है, वो बासी हो जाता है, उसको तोरानी कहते हैं। बहुत टेस्टी रहता है वो सबको पीने के लिए देंगे। वो ऐसे प्याले में, वो प्याला को उसमें डुबाएगा, डुबा के आपको देगा पीने के लिए। 10 रुपये का होता था। पिएंगे बहुत अच्छा लगता है। और अगर ऊपर से पिएंगे तो बहुत गाली दे के भगा देगा आपको वहाँ से। आपको मुंह लगा के पीना पड़ेगा। मुंह लगा के पियोगे और फिर से मांगोगे, उसको धोएगा नहीं वो लेके फिर से उसमें डुबा के फिर से देगा। और आपको दिया हुआ रहेगा, दूसरा आएगा कि आपसे लेके डुबा के उसको दे देगा। झूठा नहीं बोलना। झूठा बोल दिया तो वहाँ पर गाली पड़ेगी, और तो कोई मार भी सकता है आपको वहाँ पर। अगर झूठा बोल दिया था आपने, भगा देंगे। बाद में शायद कुछ मतलब कुछ इस बीमारी वगैरह चक्कर में शायद उसको बंद कर दिया गया। कुछ सालों से बंद है, नहीं तो पहले हम बहुत पीते थे वहाँ जाकर। तो प्रसाद की महिमा है जगन्नाथ प्रसाद का, झूठा नहीं मानना है। ये झूठा के चक्कर में ये एक्चुअली लक्ष्मी जी की कृपा है। लक्ष्मी जी ने भगवान को वर मांगा था कि प्रभु मेरे बनाए हुआ और आप खाया हुआ प्रसाद में कभी झूठा नहीं होता है। एक ही थाली में वो शूद्र भी खाएगा, ब्राह्मण भी, शूद्र भी खाएगा, और शूद्र खाया हुआ थाली में ब्राह्मण भी खाएगा। वहाँ पर कोई झूठा वूठा नहीं, मतलब कोई नहीं कह सकता है। तो भगवान जगन्नाथ जी ने लक्ष्मी जी को लक्ष्मी जी को आशीर्वाद दिया था कि ऐसा ही होगा, मेरे महाप्रसाद में कोई झूठा नहीं होगा। एक बार परम पूज्य राधा गोविंद स्वामी महाराज जी हमारे वो पूरी में प्रसाद पा रहे थे कि हमारा इसको, तो एक पंडा जो है वो दे रहे थे, तो बोले कि आप ये भी पा लीजिए। बोले कि नहीं, हम इतना नहीं पा पाएंगे। बोले कि कोई बात नहीं, आप पा लीजिए, फिर बाद में हम लोग सब पा लेंगे। तो महाराज जी बोल दिए कि नहीं वो झूठा हो जाएगा, फिर आप लोग कैसे पाएंगे। महाराज जी बेचारे अपने सरलता से बोले। पंडा भड़क गया, बोला कि क्या बात कर रहे हो, झूठा हो जाएगा, तुम्हारे पास इतना ताकत है, महाप्रसाद को झूठा कर दोगे तुम। महाराज डर गए, बोले कि लाओ भाई लाओ, खा लिए उसको लेकर, बचा हुआ छोड़ दिए। महाप्रसाद झूठा नहीं होता है, ऐसा है। तो वहाँ पर प्रसाद की महिमा है बहुत सुंदर। जगन्नाथ प्रसाद जो है ना बहुत अद्भुत है। जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी केवल फेमस है प्रसाद के लिए, विशेष रूप से उनके राइस प्रसाद, अन्न प्रसाद जो है उसको अभड़ा अन्न कहते हैं, अभड़ा अन्न। और पुरी गए और प्रसाद नहीं पाए तो आपको जो है ना पुरी जाना जो है ना पूर्ण नहीं माना जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। पुरी जाके वहीं प्रसाद पाना चाहिए असलियत में। वैसे जो इस साइड से जाते नॉर्थ वगैरह से, उन लोग को रोटी वोटी खाने का आदत रहता है, इसलिए वो लोग उधर जाके खाते नहीं है। बाकी हम और साउथ वाले जो है ना, हम लोग को तो राइस ही मांगता है, तो वहाँ पर बहुत अच्छा प्रसाद मिल जाता है हम लोग के लिए। तो वहाँ पर आनंद बाज़ार में आप आस्वादन कर सकते हैं प्रसाद का, सारे वैरायटीज़ मिलता है। 56 प्रकार का आइटम्स आपको मिल जाएंगे वहाँ पर। क्या क्या नाम रहता है, बाप रे बाप। एक बार सारे नाम में पढ़ रहा था 56 प्रकार का, तो वो लोग बना के वहाँ पर रखते हैं। तो प्रसाद पाने के बाद जब आप बाहर आएंगे, फिर रिटर्न आ जाइए। रिटर्न आके फिर से मेन एंट्रेंस होते हुए परिक्रमा में पूरा करते हुए जाएंगे। हम परिक्रमा पूरा कर लेते हैं। हमने परिक्रमा कहाँ से शुरू किया था? अरे वो मंडप है ना, कौन सा मंडप? मुक्ति मंडप, वहाँ से शुरू किया था हमने। फिर वहाँ तक जाना है ना, तो आप फिर से आएंगे इधर परिक्रमा में, तो लेफ्ट साइड में आपको जो ना और भी कई सारे महादेव जी के मंदिर, क्या क्या सब मंदिर मिलेगा छोटे छोटे। उसके बाद ना एक वृक्ष मिलेगा आपको, बड़ा सा वट वृक्ष, वो कल्प वृक्ष है असलियत में। ये वट वृक्ष का बड़ा महिमा है। ये वट वृक्ष प्रलय के समय पर ये एक ही वृक्ष रहता है बचा हुआ, और पूरे संसार में प्रलय का जल फैल जाता है, और ये केवल ये वृक्ष बचा हुआ रहता है। इस वृक्ष, इस वट वृक्ष के ऊपर एक पत्ते के ऊपर प्रलय के समय पर भगवान श्री कृष्ण बाल गोपाल जो है वो लेटे हुए रहते हैं। बाल गोपाल इसी वट वृक्ष के ऊपर के एक पत्ते में बाल गोपाल के रूप में लेटे हुए रहते हैं। जब भी प्रलय हो जाता है, पूरे संसार में प्रलय हो जाता है, और ये वृक्ष बचा हुआ रहता है। मार्कंडेय मुनि का नाम सुने? मार्कंडेय मुनि, ऋषि मार्कंडेय। ऋषि मार्कंडेय को ऐसे वर मिला हुआ है कि वो 7 कल्प तक जिएंगे। 7 कल्प। कल्प मतलब कितना होता है मालूम है? देखिए मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना। कलयुग का जो टाइम है, एज जो है, कलयुग का एज जो है 4,32,000 वर्ष, और अभी तक कलयुग होकर लगभग 5,500 साल हुआ है। और ये कलयुग कब तक जीवित रहेगा, कब तक चलेगा?
4,32,000 साल कलयुग चलेगा। कुछ लोग बीच बीच में फालतू बातें करते रहते हैं कि अभी संसार खत्म हो जाएगा, अभी कलयुग खत्म होकर सतयुग आ जाएगा, कैलेंडर खत्म हो गया, 2021 में सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये सब फालतू बातें करते रहते हैं। 4,32,000 साल तक कलयुग चलेगी। अभी तो जुम्मा 5,000 साल ही हुआ है कि नहीं? हाँ, छोटा है, बच्चा है कलयुग अभी, और बचपन में ही क्या कहर मचा रहा है। हाँ, सोचो अभी जवान हो जाएगा कलयुग तो क्या नहीं करेगा वो, सोच लो। तो कलयुग है, कलयुग को इंटू 2 करोगे, 2 गुणा करोगे, ये द्वापर युग का एज है। 2 गुणा करोगे तो मतलब 4,32,000 और 4,32,000, और इंटू 3 करोगे तो त्रेता युग का एज है, और इंटू 4 करोगे तो सतयुग का एज है। तो वैसे पूरा सबको मिलाओगे तो एक दिव्य युग कहते हैं या चतुर्युग कहते हैं। और ऐसा चतुर्युग जो है एक मनु के अंडर में 71 बार आता है। 71 टाइम्स चेंज होंगे तो एक राजा होते हैं मनु करके, वो बदलते हैं। और वैसे 14 बार मनु बदलेंगे तब जाके ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और उसी को एक कल्प कहते हैं। सोचो कितना लंबा समय है। और ब्रह्मा जी जब रात हो जाती है, ब्रह्मा जी जब सो जाते हैं, यानी ब्रह्मा जी के लिए जब रात होती है तो अभी पूरे संसार में प्रलय हो जाता है। और ये कब तक चलेगी? ब्रह्मा जी के रात भर, मतलब ये 12 घंटे में इतना हुआ ना, और रात भी उतना लंबा। मतलब प्रलय का जो पानी है, गहरा अंधेरा और आग और वर्षा, आग का मूसलाधार वर्षा, और ये पानी ये 12 घंटा रहेगा। और ये मार्कंडेय ऋषि को तब जीना है वो पानी में। वो उन्होंने मांगा था कि मुझे देखना, इसलिए वो पूरा 7 कल्प तक जो ना उनको वर मिला हुआ था। और ये प्रलय को उन्होंने देखने के लिए, प्रलय में जो है ना वो तैर रहे थे, तभी उन्होंने दूर से देखा मार्कंडेय मुनि एक बट वृक्ष दिख रहा है, थोड़ा सा लाइटिंग है। तो तैरते तैरते वहाँ जाते हैं वृक्ष के पास, और वृक्ष के ऊपर चढ़ते हैं और देखते हैं वहाँ पर एक पत्ता है, पत्ता के ऊपर एक गोपाल भगवान सोए हुए हैं। और वो भी कैसे लेटे हुए मालूम है? वो अपने ही पैर का अंगूठा अपने मुंह में लेके उसको चूस रहे हैं। तो मार्कंडेय मुनि बड़े आश्चर्य होकर देखते हैं और भगवान के मुख के अंदर प्रवेश करते हैं। और भगवान के मुख के अंदर जब भी प्रवेश करते हैं, ये जो संसार उन्होंने पहले देखा था बाहर, ये सब कुछ भगवान के अंदर उन्होंने देखा इस प्रकार से। और प्रलय के बाद श्लोक में बाहर आता है। मार्कंडेय सरोवर हैं, और मार्कंडेश्वर महादेव भी हैं, जहाँ पर मार्कंडेय मुनि तपस्या करते थे। ये जगह है, पुरी के बारे में जब भी कहेंगे उस जगह पे हम जा सकते हैं जब भी जाएंगे। तो ये जो बट वृक्ष है ये कल्प वृक्ष है, और ये इस वृक्ष के नीचे बैठकर आप कुछ भी मनस्कामना करेंगे, कुछ भी अगर प्रार्थना करेंगे वो आपको प्राप्त हो सकता है। ये ऐसा वृक्ष है संसार में एक ही वृक्ष जो प्रलय के समय पर भी जीवित रहता है। एक श्लोक है ना मार्कंडेय मुनि का, मैंने भगवान गोपाल अपने इसको करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम बटस्य पत्रस्य कुते शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। ये वाला जो स्वरूप है वो मार्कंडेय ऋषि ने देखा था, उसी वृक्ष के ऊपर है। उस वृक्ष को प्रार्थना करना चाहिए। और उस वृक्ष के नीचे गणेश जी है, उनका नाम है बट गणेश, उनको भी हम प्रणाम कर सकते हैं। गणेश जी जो ना सारे अमंगलों को दूर करने वाले। फिर उस वृक्ष के नीचे एक और जगन्नाथ जी भी हैं, वो जगन्नाथ जी का नाम है बट जगन्नाथ। बट वृक्ष के नीचे है ना, तो उसको बट जगन्नाथ है। वो क्यों है? एक्चुअली बाद में इंस्टॉल किया गया। जो भीड़ होता है और जो जगन्नाथ जी के नज़दीक नहीं जा पाते हैं, दर्शन ठीक से नहीं कर पाते हैं, वो बट जगन्नाथ जी के पास जाके बट जगन्नाथ जी को आलिंगन कर सकते हैं। और वहाँ पर मेन जगन्नाथ जी को आलिंगन नहीं कर सकते हैं आप, यहाँ पर बट जगन्नाथ जी को आलिंगन करने का मौका मिलता है। तो बट जगन्नाथ जी का दर्शन करके और बट गणेश का प्रणाम करके बट वृक्ष का परिक्रमा करके आप बाहर आएंगे तो आपको साउथ गेट आएगा, साउथ दक्षिण द्वार। दक्षिण द्वार जो ना अश्व द्वार कहते हैं उसको, वहाँ पर घोड़े हैं। उस द्वार में आप नीचे उतरेंगे तो वहाँ पर आपको नरसिम्हा देव का मंदिर मिलेगा, वहाँ पर प्रार्थना करना चाहिए। और षडभुज गौरांग, चैतन्य महाप्रभु का 6 भुजा वाला हाथ है ना, षडभुज गौरांग का मंदिर मिलेगा, वहाँ प्रणाम कर सकते हैं। 12 भाई हनुमान करके हैं,
हनुमान जी के 12 भाई हैं, वो सब उधर है, पता नहीं कौन से 12 भाई है, मुझे भी नहीं मालूम, मगर वहाँ लिखा हुआ है 12 भाई हनुमान, वहाँ पर जाके उनको प्रणाम कर सकते हैं। फिर वहाँ पर एक पत्थर है, ऐसे कहा जाता है कि ये पत्थर भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर के शिखर से गिरा। बाद में सब लोगों ने खोज लिया कि कहाँ से गिरा पता नहीं चला, मगर किसी के ऊपर नहीं गिरा और किसी को कुछ नहीं हुआ। मंदिर के पास गिरा था, मंदिर के पास गिरा हो, कुछ नीचे भी नहीं टूटा, ऊपर कहाँ से गिरा पता नहीं, वो गिरा तो सर जरूर। उस पत्थर को सब लोग प्रणाम करते हैं वहाँ जाकर। ये अद्भुत घटना एक बार उड़ीसा में हुआ था, सब लोग जानते हैं इसको। फिर उस पत्थर को प्रणाम करके आप रिटर्न आएंगे मुक्ति मंडप के पास, तो हमारा परिक्रमा पूरा होता है। मगर हमने क्योंकि नरसिम्हा देव के मंदिर की ओर चले गए थे, इसलिए नरसिंह मंदिर के अपोजिट साइड में एक कुंड रह गया है, वो रोहिणी कुंड। कौन सा कुंड है? ये रोहिणी कुंड। यहाँ पे एक मतांतर है, कन्फ्यूजन है कि रोहिणी कुंड नील माधव के वहाँ नीलकंदर के पास होना चाहिए, मत यहाँ पर है करके कह रहे हैं। और यही रोहिणी कुंड ही है जिससे प्रलय के समय पानी बाहर आता है, संसार में प्रलय करता है। प्रलय खत्म होने के बाद वो सारे प्रलय का पानी उस रोहिणी कुंड के अंदर चला जाता है। और एक कौवा वहाँ पर डुबकी लगा के, वो विष्णु का रूप हो गया था ना, विष्णु भक्त के रूप हो गया था, वहाँ पर एक कुंड बनाया उन लोगों ने, पुजारियों ने, वहाँ पर एक कौवा का भी चित्र बना दिया। हाँ, वहाँ पे एक चक्र भी है। हाँ, तो वहाँ जाएंगे ना आप, वो आशीर्वाद नहीं देगा आपको 10 रुपया देना पड़ेगा। 10 रुपया देंगे तो पानी में ऐसे ऐसे करके आपके सर पे पीटेगा। तो रोहिणी कुंड है, वहाँ प्रणाम कर सकते हैं, वहाँ प्रार्थना करके। तो इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर का पूरा परिक्रमा जो है वो कंप्लीट हो जाता है। बोलिए जगन्नाथ स्वामी की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। तो ये हो गया जगन्नाथ जी का परिक्रमा। तो कुछ भगवान जगन्नाथ जी के भक्तों के लीलाओं के बारे में हम सुनते हैं। एक बार की घटना है, भगवान जगन्नाथ जी के कई अनेकों भक्त आते, अलग अलग प्रकार के भक्त आते, अलग अलग भाव से भक्त आते हैं। एक दिन एक व्यक्ति था, वो पुरी में ही रहता था बेचारा, वो भक्त जो है भगवान जी के भक्त, वो पुरी में ही रहते थे। तो पुरी में ही रहते थे, उनका नाम था रघु, और वो असलियत में भगवान राम जी का डिवोटी था, राम का भक्त था। और भगवान जी के साथ का उनका संबंध जो ना साख्य भाव, साख्य भाव, सख्य मतलब फ्रेंड है ना, दोस्त, भगवान को अपना दोस्त मानता था वो। ऐसे भगवान के साथ संबंध 5 प्रकार से रखा जाता है वैदिक शास्त्रों के अनुसार। क्या क्या है वो 5 प्रकार से? ताऊ जी, नाना जी, कौन सा संबंध है भगवान के साथ? पांच संबंध क्या क्या है? 5 प्रकार के संबंध क्या है भगवान जी के साथ? शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। 5 प्रकार से भगवान के साथ संबंध रखा जाता है। तो ये जो भक्त हैं रघु, ये असलियत में सख्य रस में भगवान के साथ संबंध रखते थे। बहुत अच्छे भक्त थे बेचारे, उनके पास कुछ नहीं था, वो भिक्षा मांग के खाते। एक्चुअली भिक्षा मांगते भी नहीं थे। उनका जीना कैसा था मालूम है? वो ग्रैंड रोड है ना, पुरी का जो रोड है, वो कॉर्नर में रहते थे। और उनके जहाँ रहते थे वहाँ पर एक मटका, टूटा हुआ मटका पड़ा रहता था। कोई भी मंदिर आते थे, पुजारी वगैरह, पंडा हो, कोई भी हो, मंदिर से जाते समय वो प्रसाद ले जाते हैं ना, वो टूटे हुए मटके में डाल देते थे प्रसाद, राइस हो, सब्जी हो, व्हाटएवर। तो उसमें डालेंगे तो कभी कुत्ता आएगा भूख लगा, उसमें से खा के जाएगा, चिड़िया आएगा खा के जाएगा। ये बाबा अपना जप खत्म करने के बाद वो देखेगा कितना बचा हुआ, वो खाएगा और सो जाएगा। ये रघु का जीना है, सोचो। और ऐसे वो भगवान की भक्ति में एकदम तल्लीन रहता था हमेशा। एक दिन रघु को मन हुआ कि जगन्नाथ जी के लिए एक हार बनाकर ले जाएगा। तो उसने क्या किया, अपने से फूल तोड़ कर ले आया और फिर वो फूल का हार कैसे बनाया? केले का वृक्ष होता ना, केले का, हाँ, केले के वृक्ष को ऐसे पकड़ के खींचेंगे ना, उसमें रस्सी जैसा निकलेगा, उसका छिलका है ना, तो उससे उसने फूलों को बांध बांध के हार बनाया फूलों का, केले के वृक्ष के छिलके से उसको रस्सी बना के। तो हार बनाकर वो लेकर गया, बड़े प्रेम से लेकर गया कि आज प्रभु को मैं हार पहनाऊंगा। और पुजारी को देता है, पुजारी लेता है, फेंक देता है, बोलता है पागल, भगवान जी के लिए क्या लेकर आया है? केले का छिलके से बांधा हुआ फूलों को लेकर आ गया है ये परम भगवान को पहनाने के लिए। हट, वो साइड हटा दिया उसको। बड़ा दुखी हो गया वो बेचारा। वो हार को वापस ले लिया और लेके
एक वृक्ष के ऊपर डाल दिया, डाल के हार के सामने बैठ के रोने लगा। और रोते रोते दिन भर में वो हार धीरे 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 सूख गया, और सूख गया, वो रो रो के उधर बैठ के जप रहा है। रात हो गई। अभी रात को भगवान का श्रृंगार होता है, रात्रि के समय भगवान का श्रृंगार होता है। हमारे यहाँ पर श्रृंगार दर्शन जो है ना, श्रृंगार आरती कब होती है? सुबह 7 बजे, 7:30 बजे होती है ना अपने यहाँ पर राधा गोविंद जी का। सारे इस्कॉन मंदिर में सुबह होता है, एक्चुअली सब जगह सुबह ही होता है श्रृंगार, बहुत अच्छी तरीके से श्रृंगार करते हैं। जगन्नाथपुरी में श्रृंगार अच्छे से करते हैं रात को। दिन भर भगवान जी को सिंपल रखेंगे, बस एक गमछा कुछ पहना देंगे, छोटा सा हार डालते हैं, कभी कभी हार कभी डालते भी नहीं है, और दिन भर 6 बार चेंज करते हैं उनके कपड़े। 5 बार तो सिंपल ड्रेस रहेगा, एकदम सिंपल, पतले से छोटे से। रात को बड़ा सुंदर तरीके से समझा, मतलब सिल्क का कपड़ा पहनाएंगे, फिर सारे हार पहनाएंगे, हाँ फूलों का ही हाथ वाला मुकुट, और नाक का जो मणि है, और ऊपर सर के ऊपर, और सारा अलंकार जो है ना फूलों से बनाते हैं। ये जो रात को जो श्रृंगार होता है भगवान जगन्नाथ जी को, उसको कहते हैं बड़ा श्रृंगार वेश। क्या कहते हैं? बड़ा श्रृंगार वेश। ऐसे तड़पा वेश और अलग अलग वेश होता है भगवान जगन्नाथ जी का। 6 प्रकार का भगवान जगन्नाथ जी का एक्चुअली वेश होता है दिन भर में। बहुत सुंदर सुंदर नाम है, चमेड़ी वेश, तड़पा वेश, उत्तरी वेश, ऐसे करके अलग अलग नाम होता है। और जो लास्ट वाला है मेन, रात्रि के समय भगवान जी को सुलाने से पहले बड़ा श्रृंगार वेश करते हैं। उस समय भगवान बहुत सुंदर तरीके से सजते हैं, और उसके पीछे रीज़न यह है कि वो बहुत सुंदर तरीके से सजाते हैं, और प्रभु सजते हैं कि रात को गोपियाँ आएंगे मिलने के लिए, और गोपियों को मिलेंगे करके उस भाव से सज जाते हैं, अपने आप को सजाते हैं प्रभु। तो फूलों से सजाते हैं, और एक ड्रेस पहनते हैं, बहुत कॉस्टली होता है, और रेशम का होता है वो, उसको कहते हैं गीत गोविंद खंडुआ। इसके पीछे बहुत बड़ा इतिहास है, गीत गोविंद खंडुआ। याद रखना, कल बताऊंगा गीत गोविंद खंडुआ के बारे में, ठीक है? वो उसके पीछे क्या है, वो ड्रेस के पीछे रहस्य। तो उसको रात को पहनाते हैं, वो स्पेशल है, उनको बहुत प्रिय है, वो इसीलिए पहनते हैं कि उनको बहुत प्रिय है, और रात को उसको पहन के सोते हैं प्रभु, और पूरा सजाते हैं, और फूलों से सजाएंगे। अभी इस दिन क्या हुआ, जब भी बड़ा श्रृंगार वेश हो रहा था, भगवान जगन्नाथ एक भी फूल पहनने के लिए तैयार नहीं थे। बलराम जी तो सज गए हैं, सुभद्रा जी का भी सजावट चल रही थी, मगर जगन्नाथ जी को कोई भी फूल का पहनाते हैं वो नीचे गिर जाता है, कोई भी हार पहनाते हैं गिर जाता है, ऊपर पहनाते हैं गिर जाता है। फूल का आइटम कुछ भी भगवान के शरीर में लगता ही नहीं है। परेशान हो गए पुजारी लोग, सब लोग बैठ गए वहाँ पर थक कर, ट्राई मार रहे, ट्राई कर रहे, फूल पहन ही नहीं रहे प्रभु। पुजारी लोग गए नहीं घर पे, अपना खाना अपना सोना सब छोड़ के वहीं सोए रहे, वहीं नींद आया सबको। मंदिर घर गए नहीं उस दिन, क्योंकि आप प्रभु सज ही नहीं रहे हैं, भगवान ड्रेसिंग हो ही नहीं रहे, तो घर कैसे जाएंगे वो? तो इसलिए सजाना हो नहीं रहा है। फूल कितना प्रयास कर लिए, मेन पुजारी भी आ गया, बड़ा पंडा, वो भी वहाँ पर बैठे बैठे नींद आ गया उनको। जब नींद आई तभी भगवान पुजारी को कहते हैं, मेरा एक प्रिय भक्त है रघु, वो आया था मेरे लिए एक फूल का हार लेके, तुम लोगों ने उस हार जो है वो चीप है, सस्ता है, और वो केले के छिलके से बना हुआ था करके, केले के वृक्ष का छिलके से बना हुआ करके तुम लोगों ने उसको फेंक दिया। वो कितना भाव से बनाकर आया था, तुम लोग को पता नहीं मेरा नाम भावग्राही है, भावग्राही जनार्दन में भाव को स्वीकार करता, तुम लोग ने हार फेंक दिया, इसलिए मैं कोई भी फूल नहीं पहनूंगा, मुझे वो हार पहनाओ पहले। पंडा उठता है, बड़ा पंडा, सबको जो दूसरे पुजारी उनको सुनाता है बात। फिर रात में जाते हैं खोजने, ये रघु कहाँ गया करके और वो रघु दिन भर अपना खाना पीना छोड़ के, खाया नहीं, दिन भर खाया नहीं पिया नहीं, उसी हार के सामने बैठ के, वो हार सूख गया, उसके सामने बैठ के जप रहा, रो रहा है, रो के वहीं बैठा हुआ कि प्रभु आपने मेरा हार क्यों नहीं पहना। और इधर प्रभु भी अपना लीला दिखाए कि वो हार पहन ही नहीं रहे कुछ। वो पंडा जाके उनको क्षमा मांगता है, क्षमा कर दीजिए प्रभु करके, और आपका हार दीजिए प्रभु, मांग रहे हैं वो हार को। रघु आश्चर्य हो जाता है,
बोलता है कि हार तो अभी सूख गया। नहीं, भगवान कहें कि वही हार चाहिए, दूसरा नहीं। तो फिर वो सूखा हुआ हार लाके प्रभु को पहनाया जाता है, तो उसके बाद पूरा बड़ा श्रृंगार वेश का सारे हार पहनते। ऐसे भगवान भावग्राही जनार्दन है जगन्नाथ। तब जाके बाकी सारे श्रृंगार होते हैं। फिर रघु बहुत खुश हो जाता है और ये बात पूरा फैल जाता है पूरी में। सब लोग रघु को जान जाते हैं कि अरे रघु बहुत अच्छा भक्त है, ऊंचे कोटि का भक्त है करके। कुछ दिन रघु वहाँ पर रहता है। एक दिन हुआ यूँ कि रघु जो है बहुत बीमार पड़ गया, और बीमार बहुत बीमार पड़ गया, उठ भी नहीं पाया, और कॉर्नर में पड़ा हुआ था वहाँ पर। धीरे धीरे से ऐसी परिस्थिति आ गई, वो वृद्ध हो चुका था, एक्चुअली वृद्ध हो चुके थे वो यहाँ तक कि मतलब मलमूत्र भी एक्चुअली वहीं पर वो त्यागने लगे थे। तो इतना परिस्थिति अपरिष्कार होने के वजह से कुछ लोग वहाँ जाते ही नहीं थे, मतलब ऐसे उनके पास ही नहीं जाते थे गंदगी ये करके। अचानक एक दिन सब लोगों ने देखा एक छोटा सा बच्चा कहीं से आया है और उस बाबा को जो है वो नहला रहा है। वो बाबा के लिए पानी लाके उसको नहला रहा है, उसके सारे कपड़े साफ किए, कपड़े फेंका और उसको पैर दबा रहा है बैठ के। और सेवा करने के बाद थोड़ी देर में रघु का आंख खोलता है, और रघु जब ये आंख खोल के देखता है कि ये बच्चा भगवान जी का जो मतलब रघु का जो सेवा कर रहा था, रघु अचानक खड़ा हो जाता है, प्रभु आप क्या कर रहे हैं, ये आप क्यों ये सब कर रहे हैं, मैं कौन सा पाप किया था कि आप मेरी सेवा कर रहे हैं करके रोने लगता है। फिर वो बच्चा जो है हंसते हुए भाग के चला जाता है वहाँ से, वो हंसते हुए भाग के चला जाता है। तो ऐसे ऐसे अनेकों लीलाएं करते हैं भगवान, है ना। तो यहाँ पर भी है ना, तुकाराम महाराज जी के पत्नी के पैर में कांटा लग गया था, वो ऐसे गाली देती थी कालू कालू करके, कालिया कालिया करके, वो सुनते थोड़े थे, वो कांटा निकाल रहे थे बैठ के, बूढ़ा बन कर गए थे, बूढ़े बन के कांटा निकाल रहे थे। ऐसे ही करते रहते हैं भगवान भक्तों के साथ। तो फिर वहाँ से हंस के चले गए। अभी रघु ठीक हो गए, स्वस्थ। एक दिन फिर से वो बच्चा आया, बोलता है कि रघु ना मुझे ना पनस खाने का मन हो रहा है। पनस जानते हैं ना, पनस, जैक फ्रूट, मुझे ना पनस खाने का मन हो रहा है। रघु मुस्कुराता है, कोई बात नहीं, पनस ला दूंगा, मैं किसी को बोलता हूँ ला के मैं ले आता हूँ। नहीं, वो राजा है ना, राजा का जो गार्डन है उसके अंदर बहुत सारे पनस के पेड़ हैं, और वहाँ पर वही वाला पनस चाहिए वहाँ से। सर ठीक है बाबा, मैं राजा को कहता हूँ कि वो ला देंगे आपके लिए, भोग लगा देंगे। लेकिन नहीं, ऐसे मैंने मांग के खाने में मज़ा नहीं आता है, मेहनत करके खाने में मुझे पसंद है। बचपन से बहुत मेहनत करता था मैं। मेरे पिताजी का भी 9 लाख गाय होता था, मगर मैं घर में थोड़े खाता था, मैं मेहनत करने जाता था गोपियों के घरों में, और मेहनत करके जो मिलता था उसमें बहुत आनंद आता है। रघु बोलता है, अभी कौन सी मेहनत की बात कर रहे हो ना, मुझे राजा के गार्डन में रात को जाना है और उसको तोड़ के खाना है, उसमें मज़ा आता है। और लेकिन रघु बोले कि मैं नहीं जा सकता, वो मैं बूढ़ा हो गया हूँ अभी, नहीं आप चलो ना मेरे साथ, मुझे खाना है करके जिद करने लगे, चलो चलो। रघु कहने लगा कि प्रभु आप फंसाएंगे मुझे लगता है, मैं बूढ़ा हो गया कैसे जाऊंगा। लेकिन नहीं नहीं चलो, मुझे वही जैक फ्रूट का जिद किए, तो रघु हाथ पकड़ के रघु का लेकर गए वो बच्चा। तो भगवान लेकर जाते हैं, रघु पीछे पीछे जाता है। रात्रि के समय उनके पहरेदार थे, पहरेदार सो जाते हैं, इनके लिए कौन सी बड़ी बात है कि नहीं। पूरे कंस का पूरा कारागार को सुला दिए थे रात को, तो उठ के गोकुल चले गए, तो फिर ये राजा का पहरेदार कौन सी बड़ी बात है, सुला दिए और अंदर लेकर गए और बोलते कि देखो कितने सुंदर सुंदर पनस है। बोले क्या पनस, तो वैसे नीचे होता है, मतलब पूरा ट्रंक में हुआ रहता है, ठीक है, इसमें से करनी नहीं, वो ऊपर वाला ना वो अच्छा वाला है। तो बूढ़ा बोलता है कि तो ठीक है आप निकालिए जाकर। बोलता है कि मैं बच्चा हूँ ना, गिर जाऊँगा ना, आप जाओ ऊपर। तो बोलता है कि प्रभु आप क्या कर रहे हैं, सब मेरे से क्या करवा रहे हैं इस उम्र में। तो उनको धक्का दे दे के ऊपर चढ़ाते हैं भगवान, और ऊपर जाके वो वाला करते हैं, हाँ ये वाला अभी काटो उसको और दे दो, मैं पकड़ता हूँ, नीचे छोड़ो। तो बोलते हैं अरे इतना भारी आप कैसे पकड़ेंगे, अल्लाह गोवर्धन को उठाने वाला आदमी हो और आप बोल रहे हैं कि नहीं पकड़ पाऊँगा, छोड़ो ना हम पकड़ लूँगा। और वो पनस को छोड़ते हैं रघु जब भी पनस को छोड़ते हैं ये नीचे से गायब हो जाते हैं, और वो पनस नीचे गिर के धड़ाम से फूट जाता है, आवाज़ आता है, पहरेदार उठ जाते हैं, जग जाते हैं। पहरेदार अंदर आते हैं, मसाल देख के देखते हैं रघु ऊपर बैठा हुआ है और नीचे पनस गिरा हुआ है।
पहरेदार लोगों का दिमाग काम नहीं किया, क्योंकि रघु फेमस था कि भगवान के एक बहुत अच्छे भक्त के रूप में। अभी इतने ऊंचे कोटि का भक्त पणस चोरी करने के लिए आया हुआ है, तो पहरेदार लोग बोले कि अब क्या करना है। तो उसमें से एक जन वहाँ खड़ा रहा, दूसरा भाग के गया राजा को बोलने कि महाराज वो रघु जो है वो आया हुआ है पणस चोरी करने, अपने गार्डन में घुसा हुआ है। महाराज हंसने लगे। राजा हंस के दौड़ते हुए आए, मंत्रियों के साथ दौड़ते हुए आके हाथ जोड़ के बोलते हैं कि प्रभु आप पहले नीचे उतरिए। तो उनको नीचे उतारने के बाद प्रणाम करके कहते हैं कि ऐसी क्या नौबत आ गई कि आपको यहाँ आना पड़ा, एक खबर भेज देते तो हम पहुँचा देते आपके पास पनस को। तो शर्म के बारे सर झुका हुआ है, बोले नहीं कुछ तो बात है, बताइए सही कि आप क्यों आए यहाँ पर, ऊपर क्यों चढ़े। पनस चाहिए? मुझे तो नहीं लगता ऐसा, अगर चाहिए रहेगा तो आप हमको बता देते। क्योंकि साधारण तो वो ऐसे वैरागी हैं, भगवान की भक्ति में तल्लीन रहते हैं। हमारे ब्रज में जो गोस्वामी लोग हैं उन लोग को कोई चीज़ से खाने पाने इस सबसे कोई लेना देना नहीं। वो लोग तो भूल गए रहते थे कभी खाना है। गोस्वामी जो हमारे होते थे वो 2 दिन के बाद याद आता था कि खाए नहीं हम लोग, तो थोड़ा सा छाछ मांग के पी लेते थे कहीं से, ऐसे जीते थे वो लोग। ये रघु भी उसी प्रकार के थे। तो रघु कहने लगे कि जिद करने लगे, प्रभु बोल रहे हैं कि पनस चाहिए पनस चाहिए। मैं बोला मंगवा लेता हूँ, बोलता मेहनत करके खाऊंगा करके हाथ पकड़ के लेके आए और पेड़ पे चढ़ा के गायब हो गए पनस जब दिया। सब लोग जोर जोर से हंसने लगे। फिर दूसरे दिन बहुत अच्छे बहुत सारे पनस काट के फिर भेजे श्री मंदिर में भोग लगाने के लिए। ऐसा भगवान को बहुत पसंद है जगन्नाथ जी को पनस। तो इस प्रकार से रघु आरक्षित के साथ जो है भगवान लीलाएं करते थे। और ये साख्य भाव से जो रघु भगवान जी का जो है ना बहुत ही सेवा मतलब वहाँ पर ही किए। और वहीं पर उन्होंने शरीर छोड़ दिए, जगन्नाथ पुरी में ही उन्होंने शरीर छोड़ दिया। एक और भक्त थे राजा कुलशेखर करके। ये वो कुलशेखर नहीं है जो 12 अलवारों में से जो कुलशेखर है वो नहीं है, ये दूसरा एक कुलशेखर है जो उड़ीसा के एक राजा रहे बहुत सदियों पहले। ये राजा कुलशेखर का बहुत अद्भुत घटना है। बहुत अच्छे भक्त थे और विशेष रूप से प्रजाओं को बहुत सेवा करते थे। सुंदरता में कोई कमी नहीं, धन में कोई कमी नहीं, गुण में कोई कमी नहीं। प्रजा बड़े प्रसन्न है, गुरु वैष्णव ब्राह्मण प्रजा सबको प्रसन्न रखते थे। और अपने माँ बहुत बड़े राज ऋषि हैं, अपने राज कार्यों के साथ साथ भक्ति सेवा पूजा सब में वो निपुण थे। और प्रतिदिन राज दरबार में कोई प्रॉब्लम्स झगड़े झाटी शत्रु और मारने वाले झगड़ा युद्ध वो सब कुछ नहीं चलता था। उनके राज दरबार में केवल कथा होती थी, कथा, और बैठ के कथा सुना करते थे महाराज कुलशेखर। तो एक दिन की घटना है कि उनके राजसभा में कथा चल रही थी, उनके गुरुजी आते हैं, उनके राजगुरु जो है वो आते हैं। तो महाराज खुद उतर के आते हैं, राजगुरु को प्रणाम करते हैं, उनके पैर का अभिषेक करते हैं, उनको आसन पर बिठाते हैं और माथा सर पे झुका मतलब प्रणाम करते हैं। प्रणाम करते तो माथा नीचे लगता है ना, तो प्रणाम करके सब होके फिर अपने आसन पर बैठते हैं, कथा सुनते हैं। और कथा चल रहा था, एक मक्खी जो है एक मक्खी जो है वो परेशान करने लगा। क्या वो महाराज के इर्द गिर्द ऐसे ऐसे घूम रहा था, वो ऐसे ऐसे कर रहे थे, घूम रहा था। तो महाराज के माथे पे बैठ गया वो, राजा के माथे पे। तो राजा ने मक्खी को मतलब ये करने के लिए ऐसे किए। तो जब भी गुरु को प्रणाम किए हुए थे उस समय राजा के माथे पे कुछ रेत लगा था, धूल लगा हुआ था, और वो हाथ ऐसे करने से वो धूल नीचे गिर गया। और वो हाथ ऐसे करते समय उनके गुरुजी ने देख लिया। गुरुजी को यूँ लगा कि ये राजा देखो अहंकार कि वो प्रणाम किया था मुझे तो उसके माथे पे धूल लगा था, उसने धूल झाड़ दिया। जिस धूल गुरु के चरणों का धूल लगे रहने से कोटि जन्मों का पाप दूर हो जाते हैं, सारे देवी देवता प्रसन्न होते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं, और ये तो झाड़ दिया उसको। गुरु का चेहरा तुरंत उतर गया। राजा सबको देख रहे थे, राजा बड़े सेंसिटिव है। जो अच्छे डिवोटीज होते मतलब जो अच्छे प्रजापालक होते हैं वो ना बड़े सेंसिटिव होते हैं, वो समझ जाते हैं कि क्या हुआ। राजा तुरंत समझ गए और महाराज जी के उनके गुरु जी के पास जाके हाथ जोड़कर पूछते हैं कि गुरु महाराज क्यों आप नाराज हुए, कुछ गलती हो गई मेरे से, कुछ अघटन घट गई, कुछ मेरे से कुछ ये हुई, भूल चूक हो गई। तो गुरु जी ने बोला कि तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है,
प्रणाम करने से जो माथे पे मिट्टी लगा था तुमने मिट्टी झाड़ दिया, और ये सबसे बड़ा घोर अपराध है, इसका कोई प्रायश्चित नहीं है, पता नहीं तुमको कौन सा नरक मिलेगा। और इस बात को सुनते ही क्या नरक मिलेगा दूर की बात है, गुरु नाराज हो गए, गुरु नाराज हो गए, सुन के वो बेहोश हो गया वहां पर राजा। और जब भी होश आता है राजा को, गुरुजी वहां पे चले गए थे, घर छोड़ दिए थे, मतलब राजमहल छोड़ दिए। गुरु महाराज जी का ये इम्पोर्टेंस होता है लाइफ में। वो एक ही व्यक्ति होते जो हमारा उद्धार कर सकते हैं, गुरु महाराज। गुरु महाराज और गुरु महाराज का चरण धूली ही हमारा उद्धार हो सकता है। हमारे पास और क्या योग्यता है, क्या सेवा पूजा कर सकते हैं भगवान का? क्या गोविंद हमारे सेवाओं को स्वीकार करने के लिए हम योग्य हैं? उनकी सेवा करने के लिए हमारे पास है क्या? हम उनको देंगे गुरु भगवान जी को। लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम, हजारों लक्ष्मियाँ जिनकी सेवा में लगे रहते हैं, हमारे पास क्या है उनको देने के लिए? भौतिक संसार के सारे वस्तु अपवित्र होता है ना। गुरु महाराज जी जो है वो उद्धार कर सकते हैं, उनकी चरण धूलि हमको उद्धार कर सकता है। तो राजा रोने लगा, सारे सभा बनाया बिठाया, सारे पंडितों को बुलाया अपने राज्यों का, सभी पंडितों को बुला के पूछा कि खोजो शास्त्रों से ये जो अपराध मेरे से हुई है। हालांकि राजा को मालूम है कि वो मक्खी उड़ा रहा था, वो इंटेंशनली नहीं किया, धूल नहीं झाड़ा, मक्खी उड़ा रहा था वो, मगर फिर भी अपराध, क्योंकि गुरु नाराज हो गए। तो गुरु नाराज हो गए, उससे कैसे मैं बचूंगा? ये तो ठीक है वो धूल उड़ाए नहीं, वो तो ठीक है, गुरु नाराज हो गए, वो कैसे बचूं मैं? क्योंकि एक बार अगर गुरु नाराज हो जाते हैं तो फिर भगवान भी नहीं बचाते। यस्य अप्रसादात न गति कुतोपि, रोज गाते हैं ना हम सुबह सुबह मंगल आरती में, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, है ना, जिसकी प्रसाद, जिसकी कृपा से भगवान की कृपा मिलेगी। और यस्य अप्रसादात, जिनकी कृपा नहीं होगी, अगर जो नाराज हो जाएंगे तो न गति कुतोपि, कहीं पर भी हमारी गति नहीं है, कहीं पर भी हमारी रक्षा नहीं होगी। ये गुरु की महिमा है, ये राजा को मालूम था। तो राजा सभी पंडितों को पूछे कि क्या करना है। वो प्रार्थना करने लगे कि हे जगन्नाथ, हे प्रभु, हे नीलाचल निवासी, कैसे बचूं मैं इससे? तो सभी लोगों ने बोला कि हम तो गुरु नाराज हो गए, तो कुछ तो उपाय दिख नहीं रहा है। अगर गुरु प्रसन्न नहीं हो रहे हैं उनको क्षमा मांगने पर भी, कैसे क्या कर सकते हैं? तो एक ब्राह्मण बड़ा गंभीर बैठा था। राजा पूछते कि क्यों गंभीर बैठे हैं आप, बताइए कुछ। बोलते कि महाराज एक प्रक्रिया है, मगर मैं बता नहीं सकता हूँ। क्यों नहीं बता सकते? बताइए क्या प्रायश्चित है? फिर बोलते कि महाराज एक प्रायश्चित है, एक जगह मुझे मिला, एक तांबे का प्लेट बनाना पड़ेगा, तांबे का 6 इंच मोटा, 12 फीट लंबाई और 3 फीट चौड़ाई का एक तांबे का प्लेट बनाना है। और उस तांबे के प्लेट को नीचे जो है वो आग जलाना है, और उसको उतना तप्त करना है कोयला वगैरह रख के कि वो एकदम से लाल जब तक ना हो जाए, आग के मारे लाल ना हो जाए। उसके बाद गुरु को स्मरण करते हुए उस प्लेट के ऊपर 108 बार दंडवत प्रणाम करना है, और तब जाके गुरु अपराध से बच सकते हो। तो ये सुन के महाराज खुश हो गए, बहुत खुश हो गए, कुछ तो उपाय मिला सही। मैं सोच रहा था कि उपाय नहीं है, बड़े खुश हो गए। और लोग सब डर गए, क्योंकि ये इतने सत्यनिष्ठ राजा है, इतने अच्छे राजा है कि वो इस पर कोई भी कार्य करने के लिए तैयार होंगे गुरु जी के लिए। गुरु महाराज जी को प्रसन्न करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होंगे वो। तो राजा तुरंत तैयार हो गए। सब लोगों ने बोले महाराज ये असंभव है, ये नहीं करना है, कोई जिंदा बचेगा ही नहीं। आग के ऊपर प्रणाम करना, दंडवत प्रणाम, तो जल ही जाएगा ना वो आदमी। फिर 108 बार होगा ही कहाँ, वो एक बार करने से ही जल जाएगा वो। दूसरी बार खड़ा होकर फिर प्रणाम करेगा, मर ही जाएगा सीधा। फिर 108 बार कहाँ होगा? ये उपाय बराबर नहीं है। बोले कि नहीं, मुझे उपाय दिखा शास्त्र में, मैं करूँगा। उसने भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना किया, बहुत अच्छी तरीके से स्नान इत्यादि करके, वैष्णव तिलक लगा के, कंठी तो पहना हुआ ही था, पूरा प्रणाम मंत्र वगैरह सब बोल के, गुरु जी को स्मरण करके, गुरु को प्रणाम करके, भगवान को प्रार्थना करके, भगवान जगन्नाथ जी के नामों को गाते हुए कि हे जगन्नाथ, हे नीलाचल निवासी,
आप मेरे ऊपर कृपा करें कि मेरे गुरु महाराज जी मेरे से नाराज़ है कि उनकी नाराज़गी मैं कैसे दूर करूं, और इसीलिए मुझे आप कृपा करें मेरे ऊपर कि मैंने ये प्रायश्चित कर सकूं करके वो उसके पास गए। पूरे संसार, पूरे राज्य के लोग वहाँ पर इकट्ठा थे। सब लोग निवेदन कर रहे थे महाराज को कि महाराज कृपया आप ऐसा ना करें, कृपया ऐसा ना करें, क्योंकि ये बहुत घातक है। आप बताइए कि हम कैसे, हम तो राजा के बिना हो जाएंगे, हाँ, हम आरक्षित हो जाएंगे, हमारी कौन रक्षा करेगा, आपकी मृत्यु हो जाएगा। तो राजा कहते हैं कि क्यों आप लोग चिंता करते हैं, क्या मृत्यु ये एक भयानक चीज़ है? असलियत में जो भी जन्म होता है तो उन्हें तो मरना ही है, ये आप ही लोगों ने मुझे बताए हैं, ब्राह्मणों को कहते हैं, और आप लोग मुझे क्यों मना कर रहे हैं, क्यों मृत्यु से डरने की बात कर रहे हैं? तो ब्राह्मणों ने चुप हो गया, अभी कुछ जवाब था नहीं। तो उन्होंने प्लेट के ऊपर चढ़े और दंडवत प्रणाम की, और जैसे दंडवत प्रणाम के सब लोग रोने लगे, राज्यवासी जोर जोर से, और महाराज जी का आधा शरीर जल गया। उसमें मतलब कच्चा लकड़ी भी डालोगे तो राख हो जाएगा, ऐसे आग हो चुका था। और राजा जैसे ही प्रणाम किए, बॉडी जो है वो जल गया, और राजा खड़े हुए और फिर से प्रणाम किए, और बॉडी जल गया। फिर राजा खड़े हुए, फिर से प्रणाम किए, गुरु महाराज जी का नाम लेते लेते। जैसे ही एक एक बार प्रणाम कर रहे थे, स्वर्ग के देवता हिलने लगे थे एकदम से। पूरा एटमॉस्फेयर जो है ना, वातावरण बिगड़ गया था पूरा, लोग रो रहे थे। मगर महाराज 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार प्रणाम करने लगे। भगवान जगन्नाथ जो है वो नीलाचल में रह नहीं पाए, तुरंत अपना मंदिर छोड़ के वहाँ पहुँचे, और वहाँ पहुँच के महाराज को उठा के पकड़ लिए। बोलते हैं कि अभी आपको प्रणाम करने की ज़रूरत नहीं है। बोलते हैं, फिर महाराज रुक जाते हैं। महाराज पूछते हैं कि आप कौन है, मैं आपको जानता ही नहीं हूँ। तो फिर जगन्नाथ कहते हैं कि मैं आपका आराध्य जगन्नाथ हूँ। और फिर अपने शंख चक्र गदा पद्म स्वरूप को भगवान दर्शन देते, बोले जगन्नाथ स्वामी की, तो दर्शन देते हैं। फिर राजा जो है प्रणाम करते हैं, बोलते प्रभु मुझे प्रणाम करने दीजिए, 108 बार मुझे पूरा करना है मेरे गुरु के प्रसन्नता के लिए। भगवान मुस्कुराते हैं, बोलते हैं कि आपके सारे अपराध, सारे पाप, सब कुछ खत्म हो जाएगा, आप चिंता मत करो। बोलते हैं कि मुझे तो प्रणाम करना है। भगवान मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि कोई बात नहीं, आप प्रणाम कर लो, मगर आपके सारा खत्म हो जाएगा और मैं वचन देता हूँ। और भगवान चले जाते हैं। अभी वो जो लोहा, उनका शरीर जो है वो संपूर्ण स्वस्थ हो जाता है, और वो जो जलता हुआ आग तो सबको दिख रहा है, मगर वो शरीर जो जला हुआ तो वो ठीक हो गया, सबको दिख रहा है। और वो ऐसे ही जल रहा है, और उसके ऊपर प्रणाम किए पूरा, और वो पूरा जो है वो ठंडा ठंडा उनको लग रहा था, अभी कोई आग नहीं, कुछ नहीं। तो भगवान जगन्नाथ इस प्रकार से अपने भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं। जगन्नाथ स्वामी की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। तो इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ जी जो है वो भक्त वत्सल हैं, भक्तों के ऊपर बहुत कृपा करते हैं। ऐसे अनेकों भगवान जगन्नाथ जी के भक्त हैं, और उनकी कथाएं हैं, लीलाएं हैं, और कुछ कथाएं हम लोग कल सुनेंगे। हरे कृष्णा।